नमस्कार सभी को। आज ही हमारा पहला दिन है और आज हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि उनके लिए ज्योतिष शास्त्र जो है एकदम नया है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सारे लोग पहले एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, एक समान स्थिति में आ जाएं। उसके बाद हम जो है एडवांस चीज़ों की हम बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। तो जैसे हमारे बाकी शास्त्र हैं वैसे ही उतना ही पुराना हमारा ज्योतिष शास्त्र भी है। जैसे हमारे वेद पुराण हुए है ना, जिस तरह से ऋषि हुए, उसी तरीके से हमारे ज्योतिष से संबंधित भी ऋषि हुए, जिन्होंने इस परंपरा को लेकर आए हैं, जिन्होंने सालों पहले ही ये देख लिया था कि जब आप आसमान की ओर देखते हो तो आपको दिखता है कि ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहे हैं हमारे पृथ्वी का, ठीक है। सो उसमें जब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो उसमें एक गणित वाला पार्ट आता है, जहाँ पे गणित है कि दूरी कितनी है, कितनी स्पीड से वो चल रहे हैं, कितने साल में वो चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन मैं उस चीज में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि उससे चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ज्योतिष में जब हम बात करते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं, तो तीन सबसे अहम चीजें होती हैं। सबसे पहले होती है ज्योतिष में ग्रह। जैसे सबसे आसान तरीके से अगर हम इसको समझना चाहें तो सूर्य देव से हम स्टार्ट करते हैं। सूर्य देव की हम लोग सब पूजा करते हैं। वैसे ही चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। चंद्रमा से निर्धारित होती है हमारी राशि, और बहुत सारी चीजों को चंद्रमा निर्धारित निर्धारित करवाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे कुल मिला के 9 प्लेनेट हैं। 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह नहीं बोलूंगा मैं, 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, ठीक है। एक बार प्लीज सब म्यूट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। सो ज्योतिष शास्त्र हमें क्यों सीखना है? ज्योतिष शास्त्र का एकमात्र मतलब सिर्फ प्रिडिक्शन करने से नहीं, आप किसी का भविष्य बताएं हैं ना। हम इसकी गहराई में और जाएंगे, अभी आगे हम और बहुत सारी चीजों को देखेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, 7 जो होते हैं मेन प्लैनेट्स होते हैं हमारे, 7 मेन ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु, ठीक है। सो इसके अलावा भी बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यूरेनियस है, नेपच्यून है ना, वरुण कहते हैं हम लोग। तो उन सारे ग्रहों को हम नहीं लेते हैं। उसका कारण ये है कि उनकी दूरी बहुत ज्यादा है हमसे और सूर्य भगवान से भी, तो इसीलिए हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इन्हीं 9 ग्रहों पर रहेगा, जिसमें से मैंने बताया 7 जो हैं जो एक्चुअली एक्सिस्ट करते हैं, और 2 जो है वो छाया ग्रह हैं, जिनकी वजह से ग्रहण लगता है। जैसे हम लोग न्यूज में देखते हैं कि भाई ग्रहण लग गया, ग्रहण लगने वाला है, ठीक है। ऐसे ही उपग्रह भी होते हैं। तो उपग्रह भी इफेक्ट देते हैं हमारे हमारे लाइफ में, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं देते हैं, इसलिए हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं। सो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है 9 ग्रहों के बारे में, ठीक है। उसके लिए मैंने एक छोटा सा पीपीटी प्रिपेयर किया हुआ है, मैं वो भी शेयर करना चाहूंगा। सो जब ऋषियों ने देखा आकाश की ओर, तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी के चारों ओर, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो ऋषि थे वो इतने विद्वान थे कि वो देख पाए कि बहुत सारे तारे कह लो या नक्षत्र कह लो, मैं आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो उनको हम स्टार्स या तारे समझ के चलते हैं, ठीक है। उन्होंने जब उनको देखा कि उनका एक समूह बन रहा है और उससे एक तरीके की आकृति बन रही है, ठीक है, जिससे बनी राशियां, ठीक है। तो जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, उसी के समूह से बनी है हमारी राशियां, ठीक है। उसके जो कैलकुलेशंस होती हैं कि 27 कैसे हुए, 9 ही ग्रह क्यों आए, या फिर राशियां ही 12 क्यों आई, उस पर हम लोग जाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ग्रहों के ऊपर। जैसे उन्होंने राशियां देखी, वैसे उन्होंने देखा कि जो ग्रह चल रहे हैं उनकी एक पर्टिकुलर स्पीड है, वो एक गति से चल रहे हैं सारे सारे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सूर्य भगवान है। इनके सबसे निकट जो है बुध है। बुध एक ग्रह होता है, मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे नजदीक जो है बुध है सूरज से। उसके बाद शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह है, फिर बृहस्पति जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं, फिर सैटर्न आ जाते हैं, शनि महाराज, और फिर जो ये बाकी के जो 3 आ रहे हैं इसके बाद में, यूरेनियस, नेपच्यून, प्लूटो, अरुण, वरुण, इनको हम कैलकुलेट नहीं लिखते हैं क्योंकि इनकी दूरी बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको एग्जैक्ट इसका
दिखाता हूँ कि कितना कितना दूर है हमसे, तो आपको समझ में आएगा कि हम इनको क्यों कंसीडर नहीं करते हैं। सो अगर आप देखो, जो बुध है, जो सबसे नजदीक सूर्य के है, वो 576 लाख किलोमीटर दूर है। शनि तक भी अगर आप जाएं तो शनि महाराज भी हमसे काफी दूर हैं, लेकिन ऋषियों ने यह पाया कि शनि ग्रह का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर आ रहा है, इसीलिए हम उसको लेते हैं। जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु और केतु को भी कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं, वो नोड्स हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने यह पाया कि मनुष्य के जीवन पे जब भी राहु की दशा आ रही है या केतु की दशा आ रही है, तो एक विशेष प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम उनको कंसिडर करते हैं। जैसे ग्रह जो वर्ड है ना, ग्रह, ग्रह क्या होता है? ग्रहण। ग्रह, ग्रहण वर्ड जो आया, ग्रहण ग्रह से ही आया है। ग्रहण करने का एक मतलब ये भी होता है, किसी चीज को हम ग्रहण करते हैं, भोजन हम ग्रहण करते हैं ना, तो जो चीजें हम पर असर डाल रही हैं, हम सिर्फ उन्हीं को ही कंसिडर करेंगे। जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो कहते हैं कि आप सूर्य को भी क्यों कंसिडर कर रहे हो, या आप चंद्रमा को भी क्यों कंसिडर कर रहे हो? तो हमें ये समझना पड़ेगा, सूरज जो है ना, सूर्य देव जो है, उनका हमारी लाइफ पे मतलब वही क्रिएटर हैं। अगर सूर्य भगवान नहीं रहेंगे तो ये पृथ्वी सब खत्म हो जाएगा, ना वनस्पति होगी, ना कोई फल पौधे, कुछ भी नहीं होगा, और कुछ ही वक्त में बहुत ही जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य देव जो है वो क्रिएटर हैं, इसीलिए जिनका हमारे जीवन पे इतना बड़ा असर है, उनको हम कैसे कंसिडर ना करें एज अ ग्रह। जैसा कि मैंने कहा, जो भी चीज हम पे इफेक्ट कर रही है, हमारे जीवन पे जिसका प्रभाव है, उनको हमने कंसिडरेशन में लिया है। ऐसे ही जब हम उपग्रहों की बात करते हैं, उनका भी हम पर प्रभाव रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता है जितना हमारे जो मेन प्लैनेट्स है, मेन ग्रह हैं, उनका रहता है। ठीक है, चलिए, तो जो ग्रहों के राजा हैं उनसे स्टार्ट करेंगे, सूर्यदेव भगवान से स्टार्ट करेंगे हम। तो सूर्यदेव को समझने के लिए अभी तक अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज मुझे बताएं, हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। ठीक है, ग्रेट। तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो इतना हम सबको समझ में आ गया कि टोटल 9 ग्रह हैं, 7 जो है मेन प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और फिर 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सूर्य देव हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालते हैं। सूर्य देव, हम लोग रोज सुबह देखते हैं सूरज, नो मैटर वट, सूरज आएंगे ही आएंगे, सूरज देव आते ही आते हैं और अपनी रोशनी इस पूरे जगत को देते हैं। चाहे अमीर हो, गरीब हो, आप कुछ भी हो, आपके ऊपर सूर्य देव जी की कृपा हमेशा रहती है। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है वो एक राजा है, सूर्य राजा है, तो राजा कभी भी निष्पक्ष नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए आपको अपनी रोशनी नहीं देंगे कि आप गरीब हो। ठीक है, तो सूर्य सबके लिए समान है, इसीलिए उन्हें राजा कहा गया। ठीक है, सूर्यदेव कहा गया। सूर्य, अगर आप किसी व्यक्ति में, हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं या फिर जो हम पढ़ रहे हैं, ये बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो चीजें अवेलेबल है, उससे अलग कैसे होएगी, कि मेरी ये कोशिश रहेगी इस पूरे दौरान कि हम इन चीजों को ना रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए। हमें किताबी उस पर ना जाना पड़े। हमें, अगर हम सूर्य देव की जब बात करें, तो हमारे सामने एक इमेज आ जानी चाहिए, कुछ ऐसी जैसे अभी हम देख रहे हैं, ऐसी कोई इमेज आ जाए, या फिर एकदम से हमें समझ में आ जाए कि हाँ, इस इंसान का सूर्य अच्छा है या अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सूर्य देव क्या है, सबसे पहले आप तेज देखेंगे, कितना तेज है इनके पीछे से। जो अब सूर्य की जो तेज होता है, आप कभी सूर्य को डायरेक्टली आंखों से देखते हो तो आप नहीं देख पाते हो, आपको सन ग्लासेस लगाने होते हैं, राइट, तो एकदम से आप इनकी तरफ ऐसे नहीं देख सकते। ठीक है, तेज आता है सूर्य से। ठीक है, सूर्य, अगर किसी इंसान का सूर्य बहुत अच्छा है, तो आप पाएंगे कि वो बहुत रॉयल, उसको रॉयल चीजें पसंद होंगी। ठीक है, एक होता है लग्जरियस चीज, एक होता है महंगी चीज, ब्रांडेड चीज, वो सारे शुक्र के एरिया में आती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सूर्य देव की, जो रॉयल चीजें चाहते हैं। ठीक है, एंटिक चीजें, रॉयल चीजें, ये सारे सूर्यदेव, जिस जिस इंसान के पास ये सारी चीजें होती हैं, उपलब्ध होती हैं, और वो जो इन चीजों को चाहता है, उनका सूर्य हम कह सकते हैं बहुत अच्छा है। ठीक है, साथ ही जितने भी आप देखेंगे हाई अथॉरिटी पे जो लोग बैठे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, ठीक है, वहां पे हमें सूर्यदेव भगवान आपका स्ट्रांग होना चाहिए आपके चार्ट में, और उनका आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, साथ ही सूर्यदेव जी दिखाते हैं डिसिप्लिन। अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो हर रोज सुबह एक नियमित टाइम पे, 4 बजे, 5 बजे, जितने भी बजे वो उठ उठ पाते हैं, उनका एक शेड्यूल है। ठीक है, सो वो हम देखते हैं सूर्यदेव से। जितना भी नाम प्रतिष्ठा है, ये सारा हमें मिलता है सूर्यदेव से। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्यदेव अच्छे हैं, तो उसे बहुत ही आसानी से नेम फेम मिल जाता है। जो हम कहते हैं ना कि फेम, अब फेम होता है पॉजिटिव वाला फेम, मिलता है सूर्यदेव जब देते हैं तो।
ठीक है। लेकिन सूर्यदेव जी के साथ ना एक चीज आती है साथ में, वो आता है घमंड, ईगो, एटीट्यूड। तो इसके कई कई तरीके हैं इसको देखने के। जैसे राजा जो होता है ना, अब राजा को कोई ऐसे देखेगा, वो बोलेगा यार कैसा घमंडी है, लेकिन राजा असल में घमंडी नहीं है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सबके लिए इक्वल है, वो चाहता है कि न्याय हो। ठीक है। सो वो एक राजा है, वो अब आपको देखने में लग रहा है कि यार इसके अंदर तो बहुत ईगो एटीट्यूड है, भाई वो उस ऐसी पद्धति, ऐसी जगह पे वो है कि उसके अंदर वो आएगा। ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपके ऊपर, अगर आपका सूर्य सही नहीं है, कुंडली में सही स्थिति में नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट भी दिख रहे हैं। जैसे आपको दिखेगा कि ऐसे इंसान के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ जाएगा, वो बोलेगा कि मैं ही मैं हूं जो हूं और कोई कुछ भी नहीं है। तो ये नेगेटिव सूर्य की एक पहचान है। तो किसी भी मनुष्य के अंदर आप देखें कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, वो हम्बल नहीं है और वो अपने आप को ही सब कुछ मानता है, तो वो नेगेटिव है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, उनका भी सूर्य बहुत अच्छा है। ठीक है। कोई भी इंसान जो एक ऐसी पोजीशन पे होता है, या फिर जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो बहुत बड़े नेता होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे कुछ कर रहे होते हैं, उन लोगों को सूर्य उनका स्ट्रांग होना ही चाहिए। उनका आप चार्ट कभी भी खोल के देखेंगे, उनका आपको सूर्य प्रोमिनेंट मिलेगा। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि चाहे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो, चाहे जिस भी वजह से हो, वो छोटे तबके के लोगों के साथ भी जाके बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, एक समान वो रखते हैं, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो। तो वो ये नहीं कहते कि अरे यार मैं तो बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, जो भी हूँ, मैं तो इनके साथ नहीं जाके बैठूंगा, क्योंकि सबको समान समझते हैं। ये होती है राजा की क्वालिटी। वहीं पे अगर आपके अंदर ये आ गया कि अरे मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इसके साथ थोड़ी जाऊंगा, तो वहां आपने अपना सूर्य खराब कर लिया। ठीक है। पिता को भी हम सूर्य से देखते हैं, हमारे जो पिता हैं उनको भी हम सूर्य से देखते हैं। अभी तो चीजें काफी बदल गई हैं, आज की डेट में तो काफी हम लोग फेमिलियर हो गए हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, हम बहुत ज्यादा घुल मिल गए हैं, हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हाँ जी पिताजी ऐसा है, पापा जी ऐसा है ना। पहले के वक्त के जब मुझे लोग बताते हैं, या फिर मेरे जो रिलेटिव्स हैं, या मेरे माता पिता जो मुझे बताते हैं, कि पहले पिता की जो छवि थी वो ऐसी थी कि आप अपने पिता की तरफ आंख ऐसे उठा के नहीं देख सकते। ठीक है। जैसे हम सिमिलरली सूर्य भगवान को नहीं देख सकते। सूर्य पिता को बिल्कुल, पिता का जो छवि था बिल्कुल ऐसा था, पिता ने जो बोल दिया वो बोल दिया, वहां पे फिर इफ और बट नहीं है, वो एक डिसीजन है जो उन्होंने आपके लिए ले लिया है। और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए, या जो भी लोग उनके अंडर आते हैं उनके लिए। ठीक है। लेकिन अभी चीजें थोड़ा थोड़ा चेंज हो रही हैं, बहुत बदल रही हैं। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि मनुष्य का जो उनकी कुंडली में सूर्य कितने स्ट्रांग हैं, किस पोजीशन में है, इस पे भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे इसमें देखा गया कि सूर्य जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो इंसान सुनता नहीं है किसी की, वो कहता है मैंने ये कह दिया, ये आप करो, बस मुझसे पूछो मत कि क्यों करना है, कैसे करना है, ये करना है। कोई भी निर्णय लेना है शादी का, तो पहले के टाइम पे बोल दिया पिता ने कि बेटी तेरी शादी इससे होनी है। बेटी उसमें कुछ नहीं बोल सकती कि वो बेटा वो कैसा दिखता है, कैसा है, क्या नाम है, कुछ नहीं, उसकी शादी होनी है उससे, वो तय हो गया। ठीक है। जैसे राजा जो होता है दंड भी देता है। ठीक है। पिता होने के साथ साथ सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप एक शब्द में अगर सूर्य भगवान को समझना चाहते हैं, तो सूर्य जो है हमारी आत्मा है। ठीक है। आत्मा का कारक बोला गया, आत्मा कारक बोल लो, आत्मा का कारक बोल लो। हमारी जो सोल है, हमारी सोल डिजायर जो है, वो हमारी सूर्य भगवान, जहाँ पे आपके सोल को जो शांति मिलेगी, आपकी आत्मा को जो शांति मिलेगी, वो सूर्य भगवान है। ठीक है। सूर्य के साथ आती है अथॉरिटी। जिसका प्रोमिनेंट सूर्य होएगा वो बहुत ज्यादा अथॉरिटी दिखाएगा, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहेगा। ठीक है। जैसे आप कई लोगों को आप देखते होंगे, कई बॉसेस होते हैं, सीईओ होते हैं, जो इस पोजीशंस पे जो लोग होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो एक मेल डालते हैं कि इस तरीके से चीजें होनी चाहिए, तो उसके बाद कोई सामने से नहीं बोलता कि नहीं सर इसमें ये करेक्शन कर लो। करेक्शन का उसमें कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ये आ गया है ऑर्डर। ठीक है। ये सूर्य वाले लोगों का होता है। बहुत ज्यादा जो लीडरशिप वाले जो रोल्स होते हैं, जहाँ पे एक लीडर की तरह आप निकल के आते हो, जहाँ पे आप बहुत सारे लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं और आप उनको निर्देश दे रहे हो कि भाई ऐसे करना है। जैसे पहले के टाइम पे तो राजा होते थे, आज के टाइम पे क्या होते हैं, सीईओ होते हैं, कंपनीज के जो मालिक होते हैं, उनको हम सूर्य भगवान की तरह देख सकते हैं। सबसे जरूरी, क्योंकि जब हम बात करेंगे कुंडली की, तो हम देखेंगे जो पहला भाव है ना, उसके जो कारक हैं वो सूर्य देव है। हमारी जो हेल्थ है, हम कैसे रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये भी हम सूर्य भगवान से देखते हैं।
आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जब वो आते हैं तो उनका ना एक ऑरा ही अलग होता है, ठीक है। मुझे याद है एक 3-4 साल पहले की बात है, मैं एक कस्टमर के यहाँ पे गया हुआ था। मैं आईटी में काम करता हूँ। सो वहाँ पे उनके सीईओ आए, तो हालांकि मेरा उनसे कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन जब वो आए तो सारे लोग वहाँ पे ना एकदम से खड़े हो गए, ठीक है। सब लोग एकदम अटेंशन में आ गए और सब लोग एकदम अपना काम वाम छोड़ के सबका फोकस उनकी तरफ था, क्योंकि उनकी ऑरा बहुत तेज होती है। जिन लोगों का सूर्य अच्छा होता है ना, उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है उनका, ठीक है। उनके सामने मतलब ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है, नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा लेकर आते हैं सूर्य। जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं, कैसे प्रोमिनेंट होता है, कैसे सूर्य अच्छा होता है, ये सारी चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इवन मैं इसकी रेमेडीज भी बताऊंगा, नेगेटिव होने पे सूर्य किस तरह से काम करता है, पॉजिटिव होने पे किस तरह से काम करता है, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया कि हमारे जो बॉसेस हुए, सीईओ हुए, ये सारा कुछ हम इससे देखते हैं। दूसरा, आप जिसका भी सूर्य प्रोमिनेंट होगा ना, आप कभी भी उन्हें ऐसा नहीं देखेंगे कि वो कोई भी चालाकी करते हुए नहीं देखेंगे आपको उनको, या फिर कोई षड्यंत्र रचते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट सबसे बड़ी है। ईगो आया ना सूर्य के साथ में, तो वो ईगो, वो ये नहीं चाहते कि कोई उनको कल के दिन बोले कि आपने ऐसा किया था, आपने गलत किया था, आपने चोरी करी है। चोरी तो खैर सूर्य वाला सोचेगा भी नहीं। सो वो अपनी इमेज हमेशा बना के रखना चाहते हैं। वो कहते हैं खाना दिन में एक बार का ही मिले, इज्जत 3 बार की चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा जो उनके संविधान होते हैं जीवन में, बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए हुए होते हैं कि नहीं, ये तो मेरे जीवन का असूल है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि मेरे असूलों के खिलाफ है। वो सूर्य प्रोमिनेंट लोग जो कहते हैं, जैसे पुरानी फिल्मों में हम लोग देखते थे कि हीरो इस तरीके की बातें करता था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उस तरीके की जो चीजें होती है, जिन लोगों का सूर्य स्ट्रांग होता है उनके पर्सनैलिटी में होता है, ठीक है। अटेंशन तो इनको चाहिए ही, मतलब ये चाहते हैं कि भाई, जो मैंने बात कही, मैंने जो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, ये चाहते हैं कि सारे लोग जैसे ही मैं आऊँ, ये अटेंशन मुझे मिले। बहुत ज्यादा इनको भी अटेंशन चाहिए होता है। हालांकि अटेंशन को हम बाकी ग्रहों से भी देखते हैं, राहु से भी देखते हैं, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सूर्य जो है उसको रिस्पेक्ट चाहिए सबसे पहले, और उसको अटेंशन चाहिए कि जब भी वो कहीं पर भी एंट्री कर रहा है, सो उनको फुल अटेंशन चाहिए वहां पर, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होता है, जिसके चक्कर में ये मतलब लड़ सकते हैं, चाहे कोई भी हो, फिर चाहे वो घर की बात हो, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हम बात करेंगे आगे, तो हम देखेंगे कि ग्रहों में सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रह भी बोला गया, ठीक है। लेकिन सूर्य को ना क्रूर में लिया गया। यहाँ पे सवाल ये आता है कि एक प्लेनेट, एक ग्रह है जो सबका राजा है, तो राजा कैसे राजा है, हम पिता भी कह रहे हैं, उसको हमने क्रूर कह दिया। क्रूर से हमारा मतलब ये है कि पिता, हमारे पिता होते हैं, हम मतलब हमको शायद वो बहुत प्यार करते हैं, जैसे हमारी माता हमें करती हैं, वैसे हमारे पिता भी हमें प्यार करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब बेटा शैतानी करता है, या फिर कोई काम करके आ गया, कोई लड़ाई करके आ गया, कुछ भी ऐसा गलत करके आ गया, तो मोस्टली क्या होता है, पिता कहता है ठीक है बेटा, आज 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 तुझे मैं टॉनिक देता हूँ आराम से, है ना। सो पिटाई होती है फिर बच्चे की, है ना। सो पिता को इसीलिए ही क्रूर कहा गया, क्योंकि वो रेडी हैं आपको पीटने के लिए भी, गलत चीजों पे, ठीक है। सो पिता क्रूर है, लेकिन पापी नहीं कहेंगे, तो पापी ग्रहों के अंदर नहीं आते हैं सूर्य, क्रूर ग्रह के अंदर आते हैं, ठीक है। उसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया है, ठीक है। सो ये थे सूर्यदेव भगवान के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें जो मैं बता पाया आपको। इसके अलावा अब हम अगर अगले ग्रह पे चलें, तो वो है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है हमारी कुंडली में, क्योंकि ये बहुत कुछ तय करते हैं, क्योंकि बहुत ही फास्ट मूविंग प्लेनेट है, ठीक है। आप देखते हो कि बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं ये, ठीक है। इनका है, ठीक है। तो आप देखेंगे मन भी जो है एकदम चलता रहता है। आज हमारा मन किसी चीज को लेने का है, आज मुझे आईफोन चाहिए, तो कल मुझे कार चाहिए, परसों मेरे को बड़ा घर चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से मन जो है बदलता रहता है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो बदलती रहती हैं, ठीक है। हमारा मन कैसा है, ये चंद्रमा डिसाइड करते हैं, ठीक है। चंद्रमा को हमने देखा, जैसे हमने सूर्य के लिए हमने कहा पिता, तो चंद्रमा से हम देखते हैं हमारी माँ, ठीक है। तो चंद्रमा वाले इंसान का, जिसका चंद्रमा प्रोमिनेंट होगा, उसका स्वभाव भी माँ जैसा होगा, ठीक है। सो मैं ये हर बार हर ग्रह के साथ ये क्यों कह रहा हूँ, ताकि हमें इन्हें याद ना रखना पड़े। आप जब भी किसी इंसान से मिलें, तो आप उसकी पर्सनैलिटी से, उसके व्यवहार से बता पाए कि इसका क्या प्रोमिनेंट है, आपको उसकी कुंडली भी ना देखनी पड़े, ठीक है। तो चंद्रमा जिसका प्रोमिनेंट होगा ना, ऐसे लोग क्या होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है।
ठीक है, उनके अंदर बहुत ज्यादा इमोशन होते हैं। अब इमोशन होने का मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनल फूल है, कोई भी उनको बेवकूफ बना के चला जाएगा। इमोशनल होने का मतलब है कि आपको सारे इमोशंस फील होते हैं। अगर आपके साथ किसी ने अच्छा किया, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको किसी ने आपके गलत किया तो आपको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है, तो आपको फील होती है चीजें, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई गलत चीज है, वो बहुत अच्छी चीज है, वही हमें इंसान बनाती है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, हमारा मेंटल एटीट्यूड कैसा रहेगा? एक होता है ना, बहुत से लोगों को अगर आप उनके साथ कुछ गलत कर दो, उनको कुछ बोल दो, तो वो तो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, बहुत ज्यादा ठेस पहुंच जाती है उन्हें। ठीक है, एक तो होता है कि ईगो हर्ट होना, वो सूर्य के अंडर आता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मन को एक्चुअली ठेस पहुंचना, हकीकत में मतलब असल में आपको किसी चीज को खराब लगना, तो वो चंद्रमा से देखते दिशा हैं। तो पार पार करा था उसने, गाड़ी नहीं ठीक है, सो वो हम देखते हैं चंद्रमा से। उसके अलावा जो पीस ऑफ माइंड है, जिसका चंद्रमा अच्छा होगा ना, वो हमेशा उसका पीस ऑफ माइंड रहेगा, वो चिल रहेगा एकदम, वो कहेगा ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उसको चीजें हावी नहीं होंगी, क्योंकि उसका मन जो है मन कंट्रोल में है। ठीक है, जो हम जनरल हैप्पीनेस देखते हैं कि खुशी कैसी है किसी इंसान के जीवन में, वो भी हम लोग चंद्रमा से ही देखते हैं। ठीक है, वाटर वाटर इनका वाटर से आप देख सकते हो चंद्रमा को। ठीक है, पानी जो है, वाटर जो है, बना देनी है, या तो उदी सुन लो या ठीक है। इसके अलावा क्योंकि मैंने इमोशंस की बात करी ना, तो आप इस चीज को प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि जब पृथ्वी और चंद्रमा जब एकदम क्लोज कंजक्शन में आते हैं, या जब मूवमेंट होती है हमारे अंतरिक्ष में, तो आप देखेंगे कि ज्वार बाटा भी आता है, जब आप जो पानी जो होता है बहुत ज्यादा लहरें बहुत तेजी से आती हैं। सो साइंटिफिकली भी हमारे अंदर मोस्टली जो है पानी ही है, सो इसीलिए हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। कई दिन ऐसे होते हैं जब आप अमावस के टाइम पे देखोगे, ठीक है, तो अमावस के टाइम पे आप देखोगे आप बहुत ज्यादा ना, आप कुछ शेयर नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आप अकेले बैठे रहो, है ना, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उस टाइम पे मून जो है इफेक्टेड है। ठीक है, मून है ही नहीं, अमावस है वो पूरा, है ना। तो मून जो है इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया, क्योंकि जिस इंसान का मन स्ट्रांग होगा ना, वो फिर बाकी चीजें तो वो कर भी लेगा, लेकिन अगर आप मन से ही हार गए तो मन के हारे हार है फिर। ठीक है, जिसका चंद्रमा कमजोर होगा वो बहुत जल्दी घबरा भी जाएगा चीजों से, जैसे कोई तकलीफ आई जीवन में तो तुरंत ही वो घबरा जाएगा कि अरे अब क्या करूं, इसके बाद क्या होगा, सब कुछ खत्म हो गया क्या। ठीक है, इस तरीके की आएगी। और जिनका अच्छा होता है ना चंद्रमा, वो एक्सप्रेस भी कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, किसी को बता पाना कि मैं कैसा फील करता हूँ आपके लिए, या होता है ना, कई लोग आप देखते हैं घर में भी हैं लेकिन अपने परिवार से भी वो खुल के नहीं बता पा रहे अपनी फीलिंग को, चाहे वो दुख है चाहे सुख है, किसी से भी वो शेयर नहीं करते अपनी फीलिंग को। दुख भी आ रहा है तो अपने में ही सह रहे हैं, सुख भी आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, भावुक होते हैं ऐसे लोग ना, बहुत आसानी से रो देते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग चंद्रमा होता है। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि स्ट्रॉन्ग है लेकिन बंदा रो रहा है, इमोशनल हो रहा है। सो जैसा कि मैंने कहा, इमोशनल होने का मतलब इमोशनल फूल होना नहीं है, वो एक अलग चीज है। हम कह रहे हैं आप फील कर पा रहे हो चीजों को, अच्छा बुरा जो भी है। कोई आपसे दूर गया तब भी आप कि जल्दी से आंसू आ जाते हैं, बहुत जल्दी जो लोग रो देते हैं, है ना, ये है। अभी जब हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे चंद्रमा को बल मिलता है, कैसे कौन सा वाला चंद्रमा जो होता है वो स्ट्रांग होता है, पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो स्ट्रांग क्यों होता है, अमावस का जो होता है वो वीक क्यों होता है, सूर्य से कितना दूर जाने पे उसका क्या इफेक्ट है, उस तरीके की बातें भी हम आगे करेंगे। अब चंद्रमा एक तो हो गया कि हमने उसकी परिस्थिति देखनी है, उसके अलावा जो ग्रह उस पर प्रभाव डालेंगे ना, जो हम आगे देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इंसान उसी तरीके की चीजों को ऑब्जर्व करता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो हमेशा ना नेगेटिव चीजें ज्यादा खींच रहे हैं अपनी तरफ, वो नेगेटिव चीजों की बातें कर रहे हैं, या फिर उनके उनको ना ऐसा लगता है कि अरे सब सब बेकार है, सारे लोग चोर हैं, सब लोग मतलबी हैं, क्योंकि उनके चंद्रमा पे मेलिफिक इन्फ्लुएंस है, मेलिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है। वहीं अगर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में प्लेनेट होगा, ये हम देखेंगे कि कैसे इन्फ्लुएंस डालते हैं बाकी प्लेनेट किसी एक प्लेनेट पे, लेकिन जब अच्छे ग्रहों का प्रभाव रहता है चंद्रमा पे, तो आप अच्छी चीजें ऑब्जर्व करते हो, आप ना किसी गलत में भी अच्छा ढूंढते हो। आप कहते हो अच्छा, मान लो घर में कांच टूट गया, कुछ चीज हो गई, तो आप बोलते हो अरे अरे कोई बात नहीं, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना। ठीक है, तो आपकी सोच इस तरीके की होती है। लेकिन अगर आपका यही चंद्रमा पीड़ित है
किसी तरीके से मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है, तो आप कहते हो अरे तुमने कांच छोड़ दिया, वो मतलब बहुत ज्यादा उस चीज को रिएक्ट करना, बहुत ज्यादा किसी चीज पे गुस्सा हो जाना या फिर नाराज हो जाना, ये सारे चंद्रमा के अंडर आते हैं। ठीक है, सो ये चंद्रमा के बारे में कुछ बातें थी। हम अगले ग्रह पे चलेंगे जहां पे हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। ठीक है, सो मंगल सबसे पहले जो हमारे शरीर में खून है इसका कारक है। सो मंगल हमें एनर्जी देता है। अब आप देखिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये प्लैनेट, क्योंकि हमें किसी भी काम को करने की शक्ति मंगल से मिल रही है। आज भले ही आप जॉब करते हैं, आप पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते हैं, हर चीज के लिए आपको एनर्जी चाहिए। आपको धनार्जन करना है, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी हमें मिलती है मंगल से। ठीक है, जैसे हमने सूर्य के बारे में बात करी थी कि वो एक क्रूर ग्रह हैं, उनके साथ ईगो आता है, वैसे ही मंगल के साथ एक काइंड ऑफ अग्रेशन आता है। एक होता है ना चीजों को फटाफट करने का, जल्दबाजी जो होती है, मतलब एकदम एक्टिवनेस जो होती है, वो आती है मंगल के साथ। मंगल आपको कहता है कि बिल्कुल रुकना नहीं है, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा गया। जैसे सूर्य राजा है, तो उनके जो सेनापति हैं वो मंगल है, सेनापति कहा गया। तो सेनापति तो हमेशा तत्पर रहता है, सेनापति तो कभी भी ऐसे रेस्ट मोड में नहीं रहता है, वो तो एकदम तैयार है किसी भी युद्ध के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ग्रहों को देखेंगे तो हम उनको आसानी से उनको याद रख पाएंगे। तो जब भी हम बात करेंगे आगे मंगल की, तो आपके दिमाग में एक छवि आनी चाहिए, एक ऐसा सेनापति जो अपने राजा के लिए एकदम लॉयल है और हमेशा तैयार है किसी भी फाइट के लिए, किसी भी फाइट से वो डर नहीं रहा है, बहुत ही निडर है, उसके अंदर बहुत सारा करेज है, बहुत सारी हिम्मत है उसके अंदर। तो वो है हमारे मंगल ग्रह। ठीक है, वैसे हम मंगल ग्रह को देखेंगे। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितनी भी फाइट्स होती हैं, जैसे आप लोगों को देखते होंगे, जैसे जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है किसी पे, तुरंत उन्होंने हाथ छोड़ देना या फिर उनको मार देना, कोई वेपन्स फटाफट उठा देना, किसी भी चीज से वार कर देना, ये सारा जब भी आपका मंगल मैलेफिक होगा उसके अंडर आता है। ये किसी का मंगल अगर पीड़ित है और भी ग्रहों का इसमें योगदान रहता है, तब वो इंसान इस तरीके की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है कि वो अटैक करने से नहीं चूकता, किसी को मारने से नहीं चूकता है। ठीक है, क्योंकि मंगल क्या है, मैंने जैसे बताया, एनर्जी है और करेज है, हिम्मत देना, क्योंकि हर एक चीज के लिए आपको हिम्मत चाहिए। अब जैसे पॉजिटिव जब किसी का मंगल होगा तो वो क्या करेगा? वो कहेगा मुझे देश के लिए मेरी जान भी चली जाए कोई बात नहीं, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा। ठीक है, तो करेज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी जान की बात है, लेकिन अच्छे कॉज के लिए, अच्छी चीज के लिए यहाँ पर उसका यूज हो रहा है ना। तो ये ऐसे हम पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। जैसे बहुत से लोगों को आप देखते होंगे, वो कभी नहीं डरते, वो बल्कि आपको कहते हैं कि ठीक है, कभी लड़ाई होगी तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। तो ये नेगेटिव एक ट्रेट हो जाता है। ठीक है, करेज अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरीके से यूज करें तो। साथ ही मंगल हमारा लैंड और प्रॉपर्टी का भी कारक है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है, तो आप देखेंगे कि आप आसानी से, जब भी आप किसी जमीन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको वहां से फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि मंगल जो है कारक है भूमि का, भूमिपुत्र कहा गया। ठीक है, इससे अगर किसी का मंगल, अभी हम आगे बात करेंगे जब कुंडली पे, तो हम देखेंगे कि भाव क्या होते हैं। सो इसमें आप खाने की आदतों से भी इसको जोड़ सकते हैं। मंगल जिसका सेकंड हाउस में होता है या दूसरे भाव में होता है, तो हम देखते हैं कि ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा मिर्च मसाला खाने का बहुत मन करता है, वो तीखी चीजें खाता है, मिर्ची ज्यादा खाता है वो। ठीक है, ये भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। बहुत ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं मंगल वाले, मतलब बोल देना डायरेक्टली। अगर आपने उनसे कोई रिक्वेस्ट करी, सीधा बोल देगा वो, मतलब वो गुणागणित नहीं करेगा, नहीं कर रहा मैं ये काम, आई कैन नॉट डू दिस। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल कुछ नहीं डरते वो। कोई भी हो, चाहे मैनेजर हो, मैनेजर को बोल दिया, किसी को भी बोल दिया कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, मैं कल नहीं आ सकता, कल मेरी छुट्टी है, कल तो मैं नहीं आऊंगा। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है वो मंगल से आती है। ठीक है, कितनी आसानी से आप किसी को ना बोल पाते हैं। कई बार होता है ना, हमारे लिए हमें ना बोलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिन लोगों का मंगल बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत अच्छा होता है कुंडली में, वो ना बोलने से नहीं कतराते हैं। वो कहते हैं हाँ ये है तो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल कोई उसमें मक्खन लगाने वाली बात नहीं है, सीधा बोल देते हैं। मैं अभी तो, हालांकि हमने कुंडली पे बात नहीं करी है, बट मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए कि कैसे जो है ग्रह असल जिंदगी में काम करते हैं। जैसे अक्षय कुमार जो एक्टर हैं, है ना, उनके लगन में 8 नंबर की राशि है, जो मंगल की राशि होती है, राशियों पे भी हम बात करेंगे। वहां पे स्वराशि के मंगल बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे तो वो किस तरीके का काम करते हैं, स्टंट करना,
है ना, मूवीज भी कर रहे हैं तो एक्शन वाली कर रहे हैं, उनका अगर आप डेली रूटीन भी देखोगे तो वो कितना संतुलित है, कितना सुबह वो जल्दी उठ जाते हैं, जिम, योगा एंड एवरीथिंग, राइट। सो ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं? वो मंगल से उनको एनर्जी मिल रही है, वो हमेशा उनको ना फुर्तीला बना के रखेगा, उनके अंदर हमेशा एक ये ऊर्जा बनी रहेगी, मंगल की वजह से है, ठीक है। सेम मोदी जी के भी चार्ट में प्रथम भाव में मंगल है और साथ में चंद्रमा भी है 8 नंबर राशि में, तो उनका भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी इस उम्र में भी वो हमेशा सफर कर रहे हैं, आज वो इस शहर में है, कल किसी और शहर में है ना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हमने ये देखा कि जब भी मंगल प्रोमिनेंट है तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी देता है और आपको काम करने की शक्ति देता है, और आप कभी भी ये नहीं कि आलस्य कर रहे हैं, आलस है आपके अंदर, आप उठ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी लोग आर्मी में हैं, जितने भी लोग आर्मी में होते हैं या फिर कमांडर्स होते हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं, पुलिस में जो लोग होते हैं, वो उनके अंदर आपको यही सब ट्रेड्स मिलेंगे, यही सारे जो कार्य हैं ये सारे मंगल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं मंगल देव के बारे में। अगला जो ग्रह है हमारे पास है मरकरी है। इससे पहले अगर आपका कोई सवाल है प्लीज पूछ लीजिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। हेलो। हाँ चित्रा जी बताइए। हम पूछना था कि सर अभी चंद्रमा से आप स्टार्ट किए हैं? मैंने सूर्य से स्टार्ट किया था, आई थिंक आपने बाद में ज्वाइन किया होगा। अच्छा अच्छा, सूर्य से स्टार्ट किए, सूर्य चंद्रमा मंगल। तो आप सिर्फ इसका अभी आज की क्लास में नेचर बताएंगे? जी जी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी जीरो से स्टार्ट किया हुआ है। मैं जानता हूँ यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी आता है, जिनको ये सारी चीजें पता है, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ सबको पहले एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, एक सामान्य स्तर पर लेकर आए, उसके बाद हम चलें, इसीलिए हमने ग्रहों से स्टार्ट किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके ठीक है, किसी और का कोई सवाल नहीं है ना? ठीक है, मंगल देव के बाद हम बात करेंगे बुध ग्रह की, ठीक है। सो बुध ग्रह को हमें अगर समझना है और हमेशा याद रखना है तो हम इनको ऐसे देखते हैं कि ये एक 16 साल के राजकुमार हैं, ठीक है। राजकुमार है, राजा नहीं है अभी, लेकिन राजकुमार है और उस प्रोसेस में है राजा बनने के, तो ये राजा बनना चाहते हैं। सो अगर राजा बनना चाहते हैं तो क्या कर रहे होंगे अभी? तो ये हर एक चीज सीख रहे होंगे कि राजा बनने के लिए क्या चाहिए होता है, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे लोगों को इकट्ठा करते हैं, कैसे फेम लेकर आना है, कैसे चीजें लेकर आनी है ना, क्योंकि राजकुमार है तो सबको सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बुध ग्रह को याद रखना है। तो बुध ग्रह से हम असल जीवन में क्या देखते हैं? तो बुध ग्रह से हम देखते हैं कि मनुष्य जो है, जो जातक है, वो कितना इंटेलिजेंट है, उसका इंटेलेक्ट कैसा है, वक्त आने पे उसका दिमाग कितना काम करता है, ये सारा जो है ये बुध के अंडर आता है, ठीक है। जितना भी कम्युनिकेशन वाला काम है, जो लोग वाणी से रिलेटेड जिनका काम है, जिनका काम ही ऐसा है कि उनको बात ही करनी है, बात से ही उनका काम हो रहा है, जैसे कि ज्योतिष जब हम करते हैं या किसी तरह की कंसल्टेशन करते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ जहाँ पे कम्युनिकेशन का काम है वो बुध के अंडर आता है, ठीक है। तो जिन लोगों का बुध अच्छा होता है चार्ट में आप देखेंगे उनकी स्पीच बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, अपनी बातें रख पाते हैं। कई लोग हैं उन्होंने बहुत, उनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब बात आती है उस चीज को एक्सप्लेन करने की, किसी और को बताने की, तो वो उनको समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें या फिर किस तरीके से इस बात को रखा जाए, ठीक है। तो जिनका बुध अच्छा होता है वो इस चीज को बखूबी कर पाते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग करना बहुत पसंद है खुद को, क्योंकि अभी वो छोटे हैं ना, अभी वो बढ़ रहे हैं, 16 साल के हैं, राजा बनने की ओर जा रहे हैं, तो उनको नेटवर्किंग करना कि अच्छा किस तरीके का वातावरण है बाहर, किस तरीके के लोग हैं, है ना, ये सब सीखना चाहते हैं वो फटाफट, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, जैसे ब्लॉग्स लिखना या फिर कोई बुक लिख दी, किसी भी तरीके का जो लेखन का जो कार्य है वो सारा मरकरी के अंदर आता है, बुध महाराज के अंदर अंडर आता है, ठीक है। एक्टिंग जो लोग करते हैं, एक्टिंग, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप नोटिस करें, छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनका बुध अच्छा होता है, प्रोमिनेंट होता है, आप देखेंगे कि ना वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। कोई भी इंसान है जिसका अगर जिसको देख के आपको लगे कि इसने बहुत जल्दी सीख लिया, इसने सिर्फ किसी को देखा, जैसे छोटे बच्चे कई बार है, आप अपने फोन में पासवर्ड डाल रहे हो, आप फोन को अनलॉक कर रहे हो, उन्होंने दूर से देख लिया कि क्या पासवर्ड डाला है, और उन्होंने फोन लिया, उन्होंने खोल दिया अगली बार, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन जो स्किल्स होती है बहुत अच्छी होती है, ये हमारी बुध ग्रह से आती है, ठीक है। जो हमारी ग्रेस्पिंग पावर होती है कि जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना हम ज्ञान एकत्रित कर रहे हैं, क्या हम उसको ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सारा बुध से देखा जाता है। सो जिस इंसान का बुध अच्छा होता है कुंडली में, वो बहुत आसानी से चीजों को सीख जाता है,
ठीक है, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो चीजों को ना ग्रैस्प कर पा रहा है कि भाई ठीक है, आज पढ़ा, आप देखोगे कि अरे इतनी जल्दी तूने इतना सब सीख लिया। तो ये सब जो क्वालिटीज आती हैं ये बुद्ध से आती हैं। ठीक है, बुद्ध के साथ एक चीज है कि ना बुद्ध बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बुद्ध लचीला है। लचीला से मेरा मतलब है कि वो सूर्य के जैसे, सूर्य का कैसा है कि मैंने ये बोल दिया ये करो, ठीक है, वो ये नहीं। बुद्ध क्या बोलेगा, 3 दोस्त अगर बैठे हुए हैं और एक जो है प्रोमिनेंट बुद्ध वाला है, तो एक बोलता है कि यार नैनीताल चलते हैं। कहता है बुद्ध वाला बंदा कहेगा, जिसका प्रोमिनेंट बुद्ध होगा, कहेगा ठीक है चलते हैं। दूसरा वाला कहेगा नहीं नैनीताल नहीं चलते यार, शिमला चलते हैं। बुद्ध वाला जो प्रोमिनेंट बंदा होगा कहेगा हाँ ठीक है, वहां भी ठीक है, वहां चलते हैं। तो फ्लेक्सिबल है वो, उसको कुछ नहीं है, वो थाली का बैगन कह सकते हो आप। ठीक है, कि इधर भी ठीक है उधर भी ठीक है, हर जगह वो तैयार है जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है बिल्कुल। सूर्य की जैसे ऐसा नहीं है कि ईगो नहीं, जहां मैं कह रहा हूँ आपको वहीं जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं ठीक है, फ्लेक्सिबल है, जहां फायदा देखेंगे वहीं अपना चल देंगे हम। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि पार्टी बदलना आज इस पार्टी में, आज इस बारी में, 3 लोग बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, अभी तीनों बढ़िया बात कर रहे हैं, अब एक बंदा उठ के बाहर गया, तो जो बहुत प्रोमिनेंट वाला बंदा है कह रहा है अरे यार ये तो ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है यार, मतलब उसी के सामने ही, मतलब अभी गया ही है वो, अभी तक उसकी तारीफ कर रहा था और अभी अचानक से ही उसके बारे में कुछ और बोल दिया, तो एकदम से पलट गया। तो ये पलट जाना होता है ना। पलटने से एक चीज और आती है, जो आप देखते होंगे कॉमेडियंस होते हैं, ठीक है, कॉमेडियंस होते हैं या स्टैंड अप जो आजकल लोग करते हैं, कॉमेडी करते हैं, ये सारा बुद्ध के अंडर आता है। जो एंकरिंग करते हैं लोग, क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन आ गया। ठीक है, ये सारा बुद्धदेव के अंदर आता है। ठीक है, मिमिक्री करना हो गया, जैसे लोगों की नकल उतारना, उनकी आवाज को कॉपी करना, ये सारा बुद्ध के अंदर आता है। जिसका बुद्ध अच्छा होता है कुंडली में, वो आसानी से क्या करता है, दूसरों की नकल उतारना, उसकी आवाज बनाना। ठीक है, ये सारा कुछ मरकरी जिसका स्ट्रांग होता है वो कर पाता है इजीली। ठीक है, मार्केटिंग की इनकी बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं, किसी चीज को बेच देना, गंजे को कंगी बेच दी। ठीक है, सेल्स की जो स्किल्स होती हैं कि अरे सर ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये सच बता रहा हूँ, इसमें मेरा 1 रुपए का भी मार्जिन नहीं है, आप ये ले लो। ठीक है, इस तरीके की जो स्किल्स होती हैं ये बुद्ध महाराज देते हैं हमें। ठीक है, मार्केटिंग करना, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना कि अरे ये जो है, ये तो लंदन का जो ब्रिज है उसके नीचे की ये मिट्टी है या वटेवर है ना, मतलब उस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलना, उस चीज को ऐसे बेच देना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करके या किसी तरीके से, ये सारा जिसका बुद्ध प्रोमिनेंट होता है वो कर पाता है। ठीक है, मेमोरी बहुत शार्प होती है ऐसे लोगों की, इनको सब कुछ याद रहता है। ठीक है, कॉमेडी करना हो गया। ठीक है, किसी भी नई स्किल्स को सीखना, कोई भी स्किल सीखने को इनको बोल दो कि अरे अभी एक एआई करके टेक्नोलॉजी आई है, इसको सीखना है, हाँ जी सीख लेंगे। अच्छा अभी ये एक नया कुछ है, कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने फोन में किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई ऐप नहीं चल रहा या कुछ नहीं चल रहा, बगल में एक छोटा बच्चा होगा, वो कहेगा दिखाओ मेरे को दिखाओ, और उसने उसको फिक्स कर दिया, उसने उसको ठीक कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि उसका जो मरकरी है बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, किसी इंसान की नकल करना, जो नकल करते हैं लोग, ये सारा कुछ मरकरी के अंदर आता है, क्योंकि वो भी राजकुमार है ना, अभी मैच्योर नहीं उतने। ठीक है, तो उनके अंदर का जो वो बचपना है वो तो अभी है ही, लेकिन वो साथ में वो बनना भी चाहते हैं कुछ। तो इसीलिए कहा गया है ज्योतिष में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बुद्ध जो होगा उसका प्रभाव आप इससे देखें कि वो किसके साथ है। साथ से मेरा मतलब सिर्फ साथ में जो बैठा ग्रह है उससे नहीं है, उसमें त्रिकोण भी देखेंगे हम, उस पर पड़ रही दृष्टियों को भी देखेंगे, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, उसी के अनुसार बुद्ध अपना फल देगा। ठीक है, चलिए, तो बुध देव की हमने बात करी और हमने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग और कितना इंपॉर्टेंट प्लेनेट है आज के इस संदर्भ में, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन ही सब कुछ है। जैसे आप कहीं पर भी हैं, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आपको अपने आइडियाज को बताना पड़ेगा। ठीक है, कोई चीज बेचनी है तब भी आपको बात करनी पड़ेगी, है ना, उसके लिए आपका बुद्ध स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बृहस्पति की, गुरुदेव की, है ना। तो बृहस्पति को अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो ये है आपका विजडम। आपके अंदर कितना ज्यादा विजडम है, कितना ज्यादा आपके अंदर धर्म कर्म की जो एक वो भावना होती है ना, कितने ज्यादा आप रिलीजियस हो, धार्मिक हो, ये हम देखते हैं बृहस्पति से। अगर आप किसी इंसान को देखते हैं और आप बोलते हैं कि यार ये तो बड़ा धार्मिक इंसान है, धार्मिक से मेरा मतलब ऐसे नहीं, मतलब सच में जो धार्मिक होता है, जो भगवान से डरता है कि नहीं यार अगर मैंने ऐसा कर दिया ना यार भगवान देख रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम कहेंगे कि हाँ इस इंसान का बृहस्पति अच्छा है, गुरु अच्छा काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप इसका नेगेटिव साइड भी देख सकते हो कि अगर कोई इंसान को किसी चीज का भय नहीं है, वो भगवान से नहीं डर रहा, वो कुछ भी कर रहा है, वो कह रहा है कुछ नहीं होता, जो है इसी जन्म में है, यही कर दो जो करना है, सो उसका कहीं ना कहीं बृहस्पति जो है मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, सबसे आसान तरीका जो बृहस्पति जी को समझने का है वो ये है, नॉलेज के कारक हैं, ये विजडम के कारक हैं,
तो बृहस्पति वाला जो इंसान होगा ना, उससे जब आप बात करोगे तो वो आपको जवाब दे देगा कहीं से भी, उसने वो पढ़ा भी नहीं होगा, उसको वो पता भी नहीं है, लेकिन जब आपने उससे कुछ पूछा उसने आपको बता दिया। ठीक है, उसको मतलब कोई पैटर्न नहीं चाहिए, उसको कोई एक ऐसा सीक्वेंस नहीं चाहिए कि भाई इस हिसाब से करेंगे या फिर नहीं। वो कह रहा है ठीक है आप पूछो मेरे से क्या पूछना है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बृहस्पति इनके नाम में ही गुरु है, और ये गुरु को भी हमारे शो करते हैं कि जो आपके गुरु होते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, जिनसे भी आपने गुरु दीक्षा ली है या जिसको भी आप गुरु मानते हो, वो बृहस्पति है। ठीक है, आपके मोरल्स कितने हाई हैं, जैसे होता है ना कि नहीं मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मेरे एकदम सिद्धांतों के खिलाफ है। अब यहाँ पे सिद्धांत मैं सूर्य वाला नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं बृहस्पति वाला कह रहा हूँ। जहाँ पे आपको लगता है कि भगवान का डर है या फिर मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, जहाँ पे संस्कारों की बातें आती हैं, वहां पे हम बात करते हैं बृहस्पति की। ठीक है, तो जो अच्छे इंसान इस तरीके की बातें करेगा, समझ लीजिएगा वहां पे उनका बृहस्पति अच्छा है। ठीक है, टीचर्स जितने भी होते हैं, जितने भी टीचर्स हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये सारे बृहस्पति वाले हैं। ठीक है, उनकी जब भी आप उनकी कुंडली देखेंगे तो आपको उनकी कुंडली में बृहस्पति प्रोमिनेंट मिलेंगे। ठीक है, भाग्य देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाते हैं बृहस्पति, क्योंकि हमारा जो भाग्य है वो हम इनसे देख रहे हैं। आपका भाग्य कितना अच्छा, आपका भाग्य कितना साथ देगा आपका। ठीक है, जब हम कुंडली की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ये 1, 5, 9 तीनों भावों के ये कारक हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है ये। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं, उनकी दृष्टि आपके इंपॉर्टेंट हाउसेस पे है, ठीक है, तो ये काफी चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। होता है ना कि डैमेज को कंट्रोल करना, बृहस्पति वही करते हैं। एक और चीज जो बृहस्पति के साथ आती है वो होता है फैट। ठीक है, आपके शरीर में फैट बढ़ने लगता है जैसे ही आपकी गुरु की दशा आती है, इनका टाइम आता है, या अगर ये प्रोमिनेंट है तो आप देखेंगे कि इंसान का ना फैट बढ़ रहा है। फैट कहीं पे भी बढ़ सकता है शरीर में, लेकिन वो बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे लोगों को फैटी चीजें खाने का भी बड़ा शौक होता है। ठीक है, वो सारी चीजें जिसमें फैट होता है उनको बहुत सही लगता है, जैसे चीज हो गया। ठीक है, जितना भी आपका ये फास्ट फूड हो गया, चीज वाली चीजें जो जिसमें बहुत ज्यादा फैट है, उन चीजों को ये खाना इनको पसंद होता है। किसी भी तरीके की अगर इंसान के अंदर ऐसी कोई बीमारी आ रही है जिसमें किसी ऑर्गन का बढ़ना होता है ना, जैसे वो जो ग्रोथ यहाँ पे बढ़ जाती है, अपना टॉन्सिल, आई थिंक टॉन्सिल बोलते हैं क्या, शरीर में किसी भी अंग का अनयूजुअल तरीके से बढ़ना, जुपिटर अगर मेलिफिक है तो होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कई लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनकी जो सोच होती है जीवन को लेके बहुत एक पॉजिटिव तरफ होती है, मतलब वो नेगेटिव नहीं सोचते जीवन के बारे में, पॉजिटिव सोचते हैं। वो कहते हैं नहीं यार ऐसा क्यों, गलत क्यों होगा, अच्छा होगा ना, अच्छा सोचते हैं ना। ठीक है, तो उन लोगों का गुरु या बृहस्पति उनकी कुंडली में अच्छा होता है। जितनी भी आप पंडित जी देखते हैं ना, जो हमेशा ब्लेसिंग देते हैं हर किसी को कि अरे आपका अच्छा हो जाए, अच्छा आपने गाड़ी खरीदी है बहुत बढ़िया, एक और गाड़ी आप खरीद लो, आप इससे भी बड़ी गाड़ी खरीद लो, एक और घर खरीद लो। जितने भी इस तरीके के पंडित होते हैं जो असल में, मतलब वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, जो दिल से उस बात को बोलते हैं ना, वो बृहस्पति उनका बहुत प्रोमिनेंट, बहुत अच्छा बृहस्पति होता है। जिनके दिल से ये दुआ निकलती है कि हाँ यार ये अच्छा करे, इसने अच्छा किया है और अच्छा करे, ये जीवन में डिजर्व करता है और अच्छी चीजों को। ठीक है, सो वो हम देखते हैं बृहस्पति से। अगर आपको कोई इंसान ऐसा दिखे जो हर किसी को दुआएं देता हुआ चल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि उसका बृहस्पति कुंडली में बहुत अच्छा है। ठीक है, चाइल्ड का कारक होता है, आपकी संतान कैसी रहने वाली है। ठीक है, वो आप गुरु से देख सकते हैं। गुरु आपका अच्छा है तो आपकी संतान बहुत अच्छा करेंगी लाइफ में, वो बहुत अच्छे रहेंगे, वो उनके अंदर सद्गुण होंगे। ठीक है, आपका जो लक होता है ना, लक भाग्य, अगेन वो बृहस्पति से हम लोग देखते हैं। सो लक से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का बृहस्पति अच्छा है तो वो लॉटरी में पैसा लगाने लगे और फिर वो कहे कि मेरा वहां से लक आ जाए, वो फिर राहु आ जाता है वहां पे। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे आगे। लक से मेरा मतलब है जैसे आप कहीं जा रहे थे किसी एक लंबे सफर पे, और जंगल के बीच में आपका पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक है, या कुछ इस तरीके की कोई ऐसी अचानक से कोई चीज हो जाना, या फिर जहाँ पे आपको सच में कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, और वहां पे अगर आपको कोई हेल्प मिल जाती है तो समझिए कि आप लकी हैं। उस तरीके के लक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे हमें कोई एक हेल्प चाहिए था, कोई एक बुरा वक्त था, लेकिन किसी ने साथ दे दिया, किसी ने समझा दिया, किसी ने राय दे दी, अगेन गुरु आ गया ना, तो गुरु आ गया, उन्होंने बोल दिया नहीं यार ऐसा मत कर, ऐसा कर ले, ये तो गलत कर रहा है। तो ये कौन कर सकता है? जिसका जुपिटर अच्छा होगा। ठीक है, जुपिटर अच्छे वाला ही आपको अच्छी सलाह दे सकता है, और जिसका जुपिटर अच्छा होता है उसको ही अच्छी सलाह मिलती है, ये भी एक तय है। क्योंकि अगर आपका जुपिटर पीड़ित है, सबसे पहला एक इसका सिम्टम यह रहता है कि आपको लाइफ में गुरु नहीं मिलते। ठीक है, अगर आपका गुरु पीड़ित है तो आपको कभी भी सही समय पे एडवाइस नहीं मिलेगी, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार काश कोई बता देता, कोई समझा देता। कई लोगों को आप सुनते होंगे
कि यार बचपन में ना हमें समझ नहीं थी, हमने तो पढ़ लिया, जैसे तैसे पढ़ लिया, हमें कोई था नहीं बताने वाला। तो जुपिटर यानी मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, वो कैसे देखते हैं वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये था गुरु या फिर बृहस्पति के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। हेलो। हाँ जी, संजय जी बताइए। नमस्कार सर। जी सर आपने बताया कि जैसे जिसका बृहस्पति अच्छा होता है उसको फास्ट फूड खाना, मतलब ऐसी चीजें खाना जिससे उसका फैट बढ़ता है, वो पसंद है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि शायद ये जिसका राहु पीड़ित होता है वो फास्ट फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। आप सही कह रहे हैं। मैंने ये कहा था कि बृहस्पति, आई थिंक म्यूट कर लीजिए please। मैं दबा देता हूँ। हाँ, मैंने ये कहा था बृहस्पति वाले इंसान का, जिसका बृहस्पति प्रोमिनेंट होगा, ठीक है, या फिर अगर वो कनेक्शन बना लेगा आपके फिफ्थ हाउस से, सिक्स्थ हाउस से, तो आप देखेंगे उसके शरीर में स्पेशली जो पेट वाला एरिया होता है ना, उसमें फैट आने लगेगा, उसका पेट बढ़ने लगेगा। पेट बढ़ने में भी एक चीज है, पेट जो बढ़ेगा ना वो ऐसे अनइवन नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा एकदम मटके की तरह, ठीक है, मटके का शेप लेगा पेट, वो फैट आएगा ही आएगा उसके अंदर, अभी ना आए चाहे आगे चल के आए या गुरु की दशा में आए, फैट आता है इंसान के अंदर। जब आप कभी भी आप देखेंगे ना, जो पंडित लोग होते हैं उनको आप देखिएगा, उनका जनरली वजन बढ़ा हुआ रहता है। सर ग्रह तो परमानेंट ही होते हैं ना? नहीं मैडम, परमानेंट नहीं होते। परमानेंट मतलब वैसे वो परमानेंट है, लेकिन हम सबकी कुंडली में उनका प्रभाव अलग है, राइट। वो एक अलग चीज है, शुभ है अशुभ है, सही जगह बैठे हैं या बैठने के ऊपर डिपेंड करेगा ना वो। मगर बिल्कुल। ग्रह तो परमानेंट ही होते हैं ना ये तो हाँ कुंडली परमानेंट, में। ठीक है हाँ यही पूछ। जी। सो परमानेंट जब हम कहते हैं परमानेंट, तो हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारा जन्म हुआ था, एक मिनट म्यूट कर लीजिएगा, जब हमारा जन्म हो रहा था, सो उस टाइम पे जो हम कुंडली बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक बहुत अच्छा एक सवाल निकल के आता है कि हमने कुंडली तभी क्यों बनाई जब हमारा जन्म हो गया। हम तब बना लेते जब कंसीव किया था मदर ने, या बीच में कभी बना लेते हैं ना। उसका कारण ये होता है कि जो कॉर्ड होती है वो कनेक्टेड रहती है, जब हम उस कॉर्ड को काटते हैं उस टाइम को नोट किया जाता है, ठीक है। ये तो सबको ही पता है, ठीक है, क्योंकि तब जाके उस मनुष्य के पूरे 5 तत्व कंप्लीट होते हैं, तब तक वो 4 तत्वों में ही होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो डायरेक्टली नहीं ले रहा होता है, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। तो ऐसे क्या किया हमने, उसका जन्म हो गया, उस जन्म जब उनका जन्म हुआ उस टाइम पे अंतरिक्ष की अगर आप फोटो लेंगे, मतलब कुंडली को अगर हम फोटो की तरह देखें आज के संदर्भ में, उस टाइम पे जो ग्रहों की स्थिति थी, जो राशियों की स्थिति थी, जहां पे आपका जिस स्थान में आपका जन्म हुआ उस स्थान में पूर्व दिशा में जो लग्न उदित हो रहा था, उस हिसाब से आपकी कुंडली बन जाएगी, ठीक है, वो स्नैपशॉट। अब उसके संदर्भ में अगर आप कह रहे हैं कि ग्रह जो है फिक्स है, हाँ, क्योंकि उस वक्त पे वही ग्रह उस सिचुएशन में थे, ठीक है। और कोई सवाल किसी का, या आगे चलें? ठीक है। हाँ, शीतल प्रसाद जी कुछ कह रहे हैं आप? चलिए, ठीक है। बृहस्पति के बाद आते हैं हम सबके चहीते शुक्र, ठीक है, जो आज की डेट में हर किसी को चाहिए कि उनका शुक्र अच्छा हो। आदरणीय, Sorry? मेरा एक छोटा सा सवाल था। जी जी वो थोड़ा सा कॉल आने की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी। जैसे चंद्रमा की जो बारे में जो अपन ने बात की है, तो हम्म, एक्चुअल में चंद्रमा जैसे अपन अगर थोड़ा सा आगे की अगर बात करें तो ऐसा सुनने में आता है कि 2.5 दिन में जो है अपना वो राशि परिवर्तन करते हैं। 2.25 दिन इनका, में। हाँ, तो इनका जो है अपने इस पे उस पे जीवन पे कितना प्रभाव, कितना इम्पेक्ट डालते हैं? बहुत ज्यादा है चंद्रमा ना सर, बहुत ज्यादा है ना, फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो मन से जोड़ा गया जी चंद्रमा को, तो जैसे हमारा मन भी तो जी। बदल जाता है। अभी मान लो मेरा हाँ कुछ हाँ। मन कर रहा है, अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ाऊं, लेकिन हो सकता है कल हम्म। सुबह मैं उठूं और मैं एक ऐसी स्थिति में हूं, मैं कहूंगा यार मतलब छोड़ो, आज कुछ नहीं करते हैं, आज बस रेस्ट करते हैं। मन ही तो है जी ये, और जी क्या है ना। जी। तो सबसे बहुत ज्यादा मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जो असर देता है वो चंद्रमा ही देता है हमारे जीवन में। अच्छा, और चंद्रमा के पीड़ित होने के क्या क्या दुष्प्रभाव मिलते हैं? सबसे पहले आपको इमोशनली प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, इसके बारे में हम आगे वैसे डिटेल में बात करेंगे, पर क्योंकि आपने पूछा जी है तो मैं बता देता हूँ कि उस इंसान का वो इमोशनली बैलेंस नहीं होगा। एक होता है ना कि दुखी हो गए तो इतना दुखी हो गए कि मतलब डिप्रेशन में ही चले गए, हाँ ठीक है, खुश हुए तो इतना खुश हुए कि बस सोच रहे हैं कि ये खुशी तो परमानेंट ही है, बैलेंस नहीं है मतलब हाँ, इमोशंस हंसने का। लगे तो पागल जैसे हंसने लगे। हाँ मतलब उनको लगता जी है कि जी अरे ये मूवमेंट तो ऐसा है, आपने देखा होगा पार्टीज में भी लोग जाते हैं तो
चाहे वो शराब पिए, चाहे वो एंजॉय करें, तो ऐसे कर रहे हैं कि वो खो चुके हैं, मतलब उनको लग रहा है कि अब ये परमानेंट रहने वाला है ना। अच्छा अच्छा वो संतुलित नहीं है, वो बैलेंस्ड नहीं है मून, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे ओके और बात करेंगे कि वो पीड़ित कैसे होता है, उसके जी क्या दुष्प्रभाव होते हैं, रेमेडीज की भी हम बात करेंगे आगे चल के, है ना। ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करें अभी। जी जी ठीक है, तो बृहस्पति तक हमने बात करी थी। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट प्लैनेट हैं वो है शुक्रदेव, ठीक है। शुक्रदेव की जब हम बात करते हैं ना, तो ये भी गुरु हैं, जैसे हमारे बृहस्पति की अभी हमने बात करी थी, उनके जस्ट बाद हम इनकी बात कर रहे हैं। तो जैसे हमारे देव गुरु हैं, बृहस्पति या गुरु को बोला जाता है देव गुरु, ठीक है। तो ग्रहों के देवताओं के वो गुरु हैं, ठीक है। उसी तरह शुक्र है, ठीक है। शुक्र अगर आप बात करोगे नॉलेज के लेवल पे या विजडम के लेवल पे, तो शुक्र बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो इवन गुरु से भी ज्यादा इनके अंदर ज्ञान है, या फिर उनसे ज्यादा ये सक्षम है, क्योंकि इनके पास संजीवनी विद्या भी है जो बृहस्पति के पास नहीं है, लेकिन शुक्र के पास है, ठीक है। सो इनकी एक पूरी एक माइथोलॉजी में कहानी है कि कैसे ये लोग साथ में पढ़ते थे, फिर जो भेदभाव इनके बीच में हुआ, जिस वजह से जब वो देवताओं के गुरु बने, तो शुक्र ने बोला कि ठीक है, मैं राक्षसों का गुरु बन जाता हूँ। सो तब से हम बोलते हैं दैत्यों के गुरु, दैत्य गुरु बोलते हैं शुक्र को, है ना। लेकिन दैत्यों से या असुरों के गुरु बोलने से हमारा ये मतलब नहीं है कि वो राक्षसों के वो मतलब वैसे वाले वो बन गए, नहीं। सी जो भी असुर थे ना, असुरों का मेन चीज क्या है, असुरों की जो डेफिनेशन होती थी वो ये होती थी, जो अपने लिए सोचे, जो बोले भाई मुझे चाहिए, बाकी तुम अपना देख लो, ठीक है। वो हो गया शुक्र, ठीक है। मतलब असुर, सॉरी शुक्र नहीं, असुर। असुर लोगों का ये होता था कि उनको खुद से मतलब है, मुझे मिल जाए, बाकी खाए ना खाएं, ठीक है। जैसे वो राहु केतु वाले केस में हुआ था, अभी हम आगे चल के उसको देखेंगे। सो शुक्र क्या है, ये भी गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं, ठीक है। इनके पास भी पूरा विजडम है बहुत सारी, और ऐसी विद्याएं भी हैं जो और किसी के पास नहीं है। संजीवनी विद्या किसी और के पास नहीं थी, इनके पास थी। गुरु के पास भी संजीवनी विद्या नहीं है, ठीक है। सो बहुत अच्छे हैं ये, बहुत सौम्य ग्रहों में आते हैं। जब हम आगे बात करेंगे कि ग्रह किस किस तरीके के होते हैं, तो हम देखेंगे कि बृहस्पति के साथ साथ शुक्र भी हैं जो बहुत सौम्य है, ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपके शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो आप देखोगे आपको हर चीज का भोग करने का आप आनंद उठा पाएंगे जीवन में। आपके पास लग्जरी होगी लाइफ में, आपके पास धन रहेगा, एक अच्छी वाइफ होगी, है ना, सुख रहेगा, एक कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। तो शुक्र जो, अगर आप शुक्र को एक लाइन में समझो, तो आपको जो कंफर्टेबल लाइफ देते हैं वो शुक्र देते हैं। धन हो गया, ज्वेलरी हो गया, सोना चांदी जो भी है, इस तरीके का जो भी चीजें हमें अच्छी लगती है, जिन भी चीजों का हम भोग कर सकते हैं, वो शुक्र है। जैसे हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जैसे हम कुछ खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, हमारी जीवा को अच्छा लगता है कि हमें स्वाद आता है, तो फूड भी जो है शुक्र के अंडर आता है। मतलब आप किस तरीके का फूड खाते हैं, आप कितना अच्छा खाना खा पाते हैं अपनी लाइफ में, है ना, वो भी शुक्र से आप देखेंगे। इंटरटेनमेंट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम आंखों से देखते हैं, मतलब कितना ज्यादा इंटरटेनमेंट में देख पाऊंगा, मूवीज देखना, है ना, किसी तरीके के शोज देखना, ये वो, तो ये सारा कुछ शुक्र के अंडर आ रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके का जो आप भोग कर रहे हो, वो तय करेगा कि आपके शुक्र कितने अच्छे हैं आपकी कुंडली में, ठीक है। जितनी भी सुंदरता है, जैसे आप सुंदर लोगों को देखेंगे कभी भी, तो आप देखेंगे कि वो उनका शुक्र आपको उनकी कुंडली में बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा, ठीक है। जिनका भी शुक्र देखोगे आप, जो महिलाएं होती जिनको एकदम तैयार होके एकदम जाना है, उनको कहीं भी जाना है, थोड़ा सा कहीं पास में भी जाना है तो भी एकदम रेडी होके जाना है। चाहे वो फिर पुरुषों की बात हो, पुरुष में भी अगर कोई इंसान है जो प्रॉपर कपड़े पहन के, इत्र वगैरह लगा के, है ना, कहीं पे जाते हैं तो एकदम सज धज के जाना है, शुक्र उनका प्रोमिनेंट मिलेगा आपको, ठीक है। लव वाला जो सारा एरिया है, प्यार वाला, वो सारा शुक्र के अंडर में आता है, ठीक है। पैशन जो होता है, लग्जरी जो होता है, हमारी वाइफ, क्लोथ्स, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे आपके पास कपड़े कैसे हैं, इस तरीके का जो भी सारा कुछ है, जो लोग कपड़ों का व्यवहार, जो व्यापार करते हैं कपड़ों का या फूड का, ये सारा शुक्र में आता है। इवन आपकी जो गाड़ी वगैरह होती है ना, व्हीकल कैसे चलाओगे, कितनी बड़ी गाड़ी लोगे आप, ये भी शुक्र के अंदर आता है, ठीक है। आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी, ये भी शुक्र कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ना, एक महिला की कुंडली में शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे जब उनकी शादी होगी, तो चलो बृहस्पति ने उनकी शादी करवा दी, ठीक है, लेकिन कई जो महिलाएं होती हैं उनका एक शिकायत रहता है कि यार हमारी लाइफ में ना जो रोमांस है वो मिसिंग है, ठीक है। हाँ, हमारे हस्बैंड गलत नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, घर का ख्याल रखते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, जो हमें चाहिए वो देते हैं, हमारी सारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रोमांटिक नहीं है वो। तो जो रोमांस है ना, वो शुक्र से आता है, ठीक है।
आपका पुरुष की कुंडली में अगर आप देखें तो जिसका अगर मान लो शुक्र किसी तरीके से पीड़ित है ना, तो उसके कहीं ना कहीं उसके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे महिलाओं के साथ, ठीक है। हो सकता है आप ऐसा इंसान देखें जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता, तो वहां पे आपको उनका चार्ट खोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया कि इनका शुक्र मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, पीड़ित है, अच्छा नहीं है, शुक्र इनको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है, अगर वो मनुष्य महिलाओं की इज्जत नहीं करता है तो। अब इसी के साथ आपका लक्ष्मी भी जुड़ी हुई है, ठीक है। जो शुक्र जी की जो आराध्य हैं, जब हम बात करते हैं किसी को शुक्र की रेमेडी देते हैं तो अक्सर हम बोलते हैं कि आप लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए, है ना, लक्ष्मी जी से जोड़ा गया। तो ऐसे इंसान को जो महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि लक्ष्मी के भी केस में उन्हें प्रॉब्लम आएगी, लक्ष्मी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। जो भी अट्रैक्शन होता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, मतलब लोग आसानी से उनको अप्रोच करते हैं, उनके पास जाके उनसे बात करते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन जो होता है इंसान के अंदर, वो भी शुक्र देते हैं, ठीक है। जितना भी आप प्लेजर लेते हो लाइफ में, जिस भी चीज से आपको सुख मिलता है, जिस भी चीज से आपको मजा आता है, वो सारा सुख, सारा जो भी सुख है वो सारा शुक्र के अंदर है, ठीक है। मीडिया वाला जो लोग काम करते हैं ना, मीडिया इंडस्ट्री जो होती है हमारी, वो भी शुक्र के अंडर ही आती है, ठीक है। और यहीं पे अगर शुक्र किसी का पीड़ित हो जाएगा ना, कैसे देखना है, हो सकता है कि शुक्र ने आपको किसी भी वजह से, आपको हो सकता है कि लीनेज की वजह से या किसी वजह से आपको चीजें तो मिल गई, आपको धन मिल गया, ठीक है, हो सकता है क्योंकि आपके पूर्वज कुछ इस तरीके के थे, उनके कुछ अच्छे कर्म थे, फॉर वट एवर रीजन आपको पैसा तो मिल गया, आपको लग्जरी भी मिल गई, एक अच्छा घर मिल गया, गाड़ी वगैरह भी मिल गई। सो यहाँ पे हमें ना, ये बहुत ही एक थिन लाइन है, आपको लगेगा कि इसका शुक्र अच्छा है, ये कैसे पता करें कि उसका शुक्र असल में अच्छा है या फिर नेगेटिव है। अगर कोई इंसान एडिक्शन की ओर चला जाता है, लत लग जाती है किसी इंसान को किसी भी भोग की, तो समझिए कि उसका शुक्र पीड़ित है, ठीक है। क्योंकि ये जो चीजें हैं, जैसे चाहे वो गाड़ी ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी चीज का लत जो होती है वो किसी भी चीज की हो सकती है, वो खाने की भी हो सकती है, जो भी हमने शुक्र के अंडर जो चीजें आती हैं वो बताई, जैसे कि हमने प्यार की बात करी, बहुत ज्यादा इस चीज में होना, बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स होना, अफेयर्स होना, ये सारा कुछ भी शुक्र के अंडर आता है। जब भी शुक्र मैलिफिक इन्फ्लुएंस में होगा तो आप ये देखेंगे, ठीक है। ठीक है। सो ये कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करी है शुक्रदेव के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम शुक्र से देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे प्लैनेट आते हैं वो आते हैं शनि महाराज, ठीक है, शनिदेव। सो शनिदेव को अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो शनिदेव जो है वो न्याय करने वाले हैं और आपके कर्म का आपको फल देते हैं ये, ठीक है। जब हम बात करेंगे कुंडली पे तो हम देखेंगे कि कर्म का जो ये डिपार्टमेंट है इनको कैसे मिला या फिर क्यों ये कर्मों के फल देते हैं, ठीक है। शनिदेव की आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बहुत रेमेडीज बताते हैं कि आप तेल चढ़ाइए, आप इनकी पूजा करिए, ना वगैरह वगैरह। लेकिन जो मैंने पाया मेरे 3 साल के इस प्रैक्टिस में, तो मैंने देखा कि शनिदेव जो है, जो मैंने इनके बारे में जब मैंने पढ़ा इनकी स्टोरीज वगैरह को, सो मैंने ये पाया कि इनका पूरा फोकस जो रहता है आपके कर्मों पे रहता है कि आपके कर्म कैसे हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो 7.5 आती है ना, जो चंद्रमा के ऊपर जब शनि आते हैं, जो 7.5 साल जो आते हैं, ठीक है, 2.5 2.5 साल के जो 3 उसमें आते हैं, वो भी हम बात करेंगे। तब आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको उसने इफेक्ट नहीं किया, ठीक है, उनका ठीक चला लाइफ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि वो वक्त बस कट गया, कैसे कटा है हमें ही पता है, ठीक है। अब उनको क्या लग रहा है कि शनिदेव ऐसा कर रहे हैं, भाई शनिदेव की आपसे तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। बेसिकली क्या है, वो आपके कर्मा है, वो कर्मों का रिजल्ट देंगे आपको, उनका काम 100% रिजल्ट देने का है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप ये पाओगे कि जब 7.5 आई थी या शनि की महादशा आई थी तो आप बोलोगे यार वो बेस्ट महादशा थी, मुझे कितने बढ़िया फल मिले, ठीक है। सो शनि जो है कर्म फलदाता है, अगर हम इन्हें एक लाइन में समझें तो, ठीक है। लेकिन शनि की जब हम बात करते हैं तो उसमें कई सारे नेगेटिव चीजें भी आती हैं, जैसे जितना भी एक होता है ना दुर्भाग्य, दुर्भाग्य भी यहीं से आता है, ठीक है। सेपरेशन होना, दुख जो है ना, दुख वर्ड जो है, जैसे कई लोग होते हैं जो दुखी रहते हैं बहुत ज्यादा, मतलब इतना कुछ है भी नहीं लेकिन उनके अंदर कोई खुशी नहीं है, वो दुखी है बस, तो वो जो है वो भी शनि से ही आप देख सकते हो, ठीक है। लॉन्जिविटी के लेकिन कारक है ये, आपकी उम्र कितनी रहेगी, ठीक है। और जो मृत्यु का जो डिपार्टमेंट है वो भी नहीं गई है, मृत्यु भी आपकी यही तय करते हैं, ठीक है, मृत्यु के कारक भी यही है, ठीक है। सो शनय शनय बोला गया, मतलब स्लो बोला गया शनिदेव को, तो इसीलिए जो इनका जो चक्र है या फिर जो एक ये पूरा चक्र लगाते हैं उसमें भी 30 साल लग जाते हैं पूरे, है ना।
इसके अलावा जो एंजाइटी की प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, ठीक है। अब क्योंकि बहुत ज्यादा ना कोल्ड है, ये ठंडे ग्रह हैं, बहुत ज्यादा ठंडे ग्रह हैं, तो इंसान को बहुत ज्यादा कोल्ड बना देती है, मतलब उसको फील नहीं होता कुछ भी। वो एक ऐसी स्टेज है, वो कहता है ठीक है यार अच्छा भी हो रहा है, तो मतलब वो अच्छी चीज में भी वो फील नहीं कर पाता। जैसे बाकी लोग तो खुश हैं उस इवेंट में, लेकिन वो खुश नहीं है, ठीक है। और जितना भी ये लोहा होता है, ठीक है, जितना भी लोहा होता है या जितनी भी चीजें होती हैं जो जमीन से निकलती हैं, ये सारा शनि के अंडर आता है। जितने भी लोग हैं जो लोअर क्लास के हैं या फिर जो लो वाला जो मतलब जो हम कहते हैं कि लेबर क्लास वाला जो काम करते हैं, तो सारे शनि के अंडर आते हैं। जूते जो मोची होता है अपना, ठीक है, जो झाड़ू पोछा लगाते हैं जो लोग, ठीक है, इस तरीके के जितने भी लोग हैं, भिखारी हो गया, ठीक है, ये जितने भी लोग हैं ये सारे शनि महाराज के अंडर आते हैं। इसीलिए आप कई बार देखेंगे कई पंडित जी लोग होते हैं, वो इस तरीके की रेमेडीज बताते हैं कि आप गरीबों को भोजन कराइए या फिर उनको जूते दे दीजिए किसी को, है ना, इस तरीके की रेमेडीज बताते हैं, ठीक है। वायु का भी कारक है ये, वायु का जो हम लोग सांस लेते हैं ना, इसीलिए सो शनि महाराज की एक बहुत बढ़िया जो रेमेडी है, अगर आपकी उसकी दशा चल रही है या फिर किसी तरीके से आप देख रहे हैं कि शनि के इस तरीके के आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। शनि बहुत ज्यादा आलस्य भी देते हैं इंसान को, ठीक है, आलसी बना देते हैं इंसान को बहुत ज्यादा। उसका मन नहीं करता कुछ भी करने का, या फिर करता भी है तो बहुत ही मरे मन से करेगा या फिर बहुत ही धीरे धीरे करेगा, ठीक है। सो आलस्य भी इन्हीं से ही आता है। सो एक जो रेमेडी इनके लिए बहुत अच्छी है वो है, आप प्राणायाम करें, मतलब सांसों की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं वो करें, ठीक है। उससे क्योंकि ये सांसों के हवा के कारण है ना, वायु के कारक हैं ये, ठीक है। तो जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, कपाल भारती वगैरह, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आपकी बॉडी में पॉजिटिव एक इन्फ्लुएंस आएगा उससे, ठीक है। शरीर में जो आयरन होता है ना, कहते हैं ना आयरन की कमी हो गई, ठीक है, तो आयरन की जब कमी होती है तो उसका सबसे अच्छा क्या बताया जाता है कि आप लोहे की कढ़ाई में खाना बना के खाओ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आयरन आपका बैलेंस हो जाता है बॉडी का। तो जो आयरन हमारी बॉडी में जो आयरन है वो भी शनि महाराज के अंडर आता है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि आपको लाइफ में कितना दुख मिलेगा आपको लाइफ में, तो आप अपनी चार्ट में शनि को देख सकते हैं। शनि की प्लेसमेंट बताती है कि आपको कितना लाइफ में चैलेंज मिलने वाला है, कितना दुख मिलने वाला है, ठीक है। सैटर्न आपसे क्या चाहते हैं, अगर आपको उनके पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए तो वो क्या चाहते हैं आपसे, वो आपसे चाहते हैं डिसिप्लिन। वो आपसे चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहें, ठीक है। आप किसी काम को अगर लिया है तो उसको पूरा करें, हर चीज को एक वक्त पे करें। अगर आप डेली बेसिस पे कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उसमें आप नियमित रहें, ठीक है। उसमें आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, छोड़ दिया या फिर कभी भी जा रहे हैं, नहीं। उनको चाहिए डिसिप्लिन। शनि आपसे डिसिप्लिन चाहते हैं एक गुड कर्मा के तौर पे। अगर आप वो करते हैं तो फिर शनि महाराज उसी तरीके से आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे, ठीक है। और शनि जब भी आपको रिजल्ट देते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट देते हैं आपको। जैसे आपने लोगों को देखा होगा कि अमीर हुए, लेकिन ऐसे अमीर हुए कि मतलब 7 पुश्तें भी उनकी अगर खाएंगे तो भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। सो जो बहुत एक लंबे समय की जो सक्सेस देते हैं ना, वो शनि देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे दिया उन्होंने, लेकिन ऐसा दिया कि अब वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। वो स्टेबल वाली जो सक्सेस होती है वो शनि देते हैं वो, ठीक है। जैसे धीरू भाई अंबानी हैं, इनके जो फादर वगैरह हैं, तो इनका अगर आप काम देखोगे कहीं ना कहीं तेल का काम है, तो तेल भी जो डिपार्टमेंट है ये सारा शनि का ही है, जमीन के अंदर से ही आता है, ठीक है। तो उनको भी अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके वो जो उठे हैं, ठीक है, और आज की डेट में वही हैं, वो मतलब टॉप लोगों में आते हैं, टॉप रिचेस्ट लोगों में आते हैं, ठीक है। तो ऐसी संपत्ति दी है कि वो सालों साल चलने वाली है, ठीक है। तो ये जो है ये सारा शनि महाराज से हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? थिंक किसी ने हैंड रेज किया हुआ है। यस चित्रा जी? सर। हाँ, हाँ जी। आप बोले सर कि वायु का कारक जो है वो शनि महाराज है। हम्म। किसी किसी को गैस का बहुत प्रॉब्लम होता है, गैस शनि फॉर्म बहुत ज्यादा, शनि तो इसका इलाज क्या है? रेमेडी मैंने कहा ना, जैसे आप सांस से रिलेटेड ये चीजें करते हो, ठीक है। अब आपने पूछा ही है ना, तो इसमें आप एक चीज और कर सकते हो। रात को सोने से पहले अगर आप पैर के जो नीचे का जो हिस्सा होता है ना, अगर आप उसमें तेल लगाएं, ठीक है। उसके अलावा एक उसका आई थिंक अश्वगंधा का तेल आता है, उसको अगर आप लगाएंगे। कुछ और भी रेमेडीज होते हैं, जब मैं रेमेडीज पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो आपने गैस की बात कही है ना, ये 100% ये शनि के ही अंडर आता है। गैस की जितनी भी प्रॉब्लम होती है शनि से ही होती है, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए इसके लिए। हाँ जी गुरुजी मेरा एक सवाल यहाँ पे बनता है
कि जैसा आपने बताया कि डिसिप्लिन चाहता शनि, तो जो बंदा इनडिसिप्लिन है तो क्या उसका शनि पीड़ित है, ऐसा मान सकते हैं? नहीं, अगर कोई इंसान बहुत आलसी आपको दिख रहा है, आलसी, उसको मतलब वो उठा ही नहीं जा रहा उससे, उसको आपने बोला यार ये काम कर दे, वो बेड से भी नहीं उठ पा रहा, उतर ही नहीं पा रहा, मतलब उसको बहुत आलस है उसके अंदर, तो आप कह सकते हो कि शनि उसका मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, पीड़ित है। अच्छा। पीड़ित कह सकते हो या कंफर्टेबल एक पोजीशन में नहीं है, मतलब पीड़ित कहना ठीक नहीं होगा। कई बार क्या होता है वो एक अच्छी अपने हिसाब की राशि में नहीं बैठा, या उसके कोई पाप ग्रह उसको देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी ना किसी तरीके से अनकंफर्टेबल है वो। मतलब इनडिसिप्लिन है, मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा मान तो अब आप सकते क्या हैं? करोगे, अब इसमें आप अब देखो यहीं पे अगर आप चाहो ना तो यहीं से आप रेमेडी बना सकते हो, ये ब्यूटी है। जी आपको लग रहा होगा कि पहले दिन हम इंट्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहीं पे आपके पास जवाब भी है। जी। कौन से ग्रह का हम लोग यहाँ पे साथ ले सकते हैं, अगर कोई इंसान बहुत आलस्य किसी के अंदर है, कोई भी बताना चाहे बता सकता है। मंगल। करेक्ट, ठीक है। तो मंगल की अगर आप एनर्जी बढ़ा देते हो, अगर आप मंगल की एनर्जी बढ़ा देते हो, मंगल की एनर्जी कैसे बढ़ेगी? मंगल क्या चाहता है? मंगल का जो ब्लड का नेचुरल है ना, स्वभाव ही ऐसा है, मंगल का ब्लड तो का है, स्वभाव ही, सॉरी, ब्लड है ना, ब्लड गर्म करे, फिजिकल वर्क। करेक्ट। तो जिम कह सकते हैं हम, जिम, जब हम जिम जाते हैं तो बहुत पसीना आता है, बहुत मेहनत करते हैं हम जिम में। योगा कह सकते हैं, है ना। किसी भी तरीके का जब आप हार्डवर्क करते हो, अपने शरीर के ऊपर आप काम करते हो, क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखोगे, जो पहला भाव जिसको तनु कहा गया, हमारा शरीर कहा गया, उसमें जो राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में, वो मंगल की ही आती है, ठीक है। जब हम कुंडली पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, तो मंगल उसको कहीं ना कहीं कारक है वहां पे, वैसे सूर्यदेव कारक है लेकिन मंगल की वहां पे राशि आती है। सो आप अपने बॉडी का जो ध्यान रखोगे, अगर आप डिसिप्लिन में आ गए, अगर आपने कोई जिम ज्वाइन कर लिया, किसी तरीके की कसरत करना स्टार्ट कर दिया, तो आप देखोगे शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। शनि जितने स्लो हैं उतने ही फास्ट मंगल हैं, ठीक है। तो जो आपकी प्रवृत्ति है कामों को धीरे धीरे करने की, टालने की, आलस्य करने की, वो हट जाएगी, क्योंकि आपने मंगल को एक्टिवेट कर दिया है अब। इससे बढ़िया आई डोंट थिंक कोई रेमेडी हो सकती है, ठीक है। आप बहुत चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है भरत जी। आई होप मैंने आंसर दे पाया मैं आपका। चलिए आगे चलें, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। शनिदेव के बाद हम अगर बात करें तो आते हैं हमारे राहुदेव, ठीक है। अभी जो काल चल रहा है ना, तो इसको अगर हम ये कहें कि राहु काल है, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की जो प्रवृत्ति है आजकल, आप मोस्टली लोगों से अगर आप मिलोगे तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सडनली कुछ ऐसा हो जाए, कुछ शॉर्टकट लग जाए, कोई लॉटरी लग जाए, है ना, कुछ वायरल हो जाए। जैसे वायरल बहुत होता है ना इंस्टाग्राम पे कि भाई कोई रील वायरल हो गई, ओहो नाम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कभी भी कोई रील वायरल होती है या कोई कुछ चीज वायरल होती है, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। कुछ दिन बाद उसको कोई पूछता नहीं, ठीक है। सो राहु क्या है ना, सडननेस है, एकदम अचानक से कोई चीज हो जाना, वो राहु है, ठीक है। आपको एकदम ना, आपको कोई जानता नहीं होगा और अचानक आप देखोगे कि इंस्टाग्राम में 20 लाख लोग जानते हैं आपको, 20 लाख लोगों पे वायरल हो गया आपका वीडियो। तो कौन कर रहा है? राहु कर रहा है, ठीक है। जितने भी लोग आप देखेंगे कि उनको वो हमेशा शॉर्टकट में लगे रहते हैं कि अरे कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसी स्कीम मिल जाए, कहीं कुछ लॉटरी लग जाए, कहीं से कुछ पैसा मिल जाए, मतलब जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, ठीक है। वहां पे आप देखोगे राहु वहां पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। प्रोमिनेंट बोला है मैंने, अच्छा नहीं बोला है, ठीक है। प्रोमिनेंट मतलब आपका दिमाग हमेशा शॉर्टकट्स की तरफ चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जिसका प्रोमिनेंट राहु रहेगा ना, आप देखोगे वो बहुत जिद्दी है, वो सुनना नहीं चाहता किसी की, ठीक है। एक तो होता है जैसे सूर्य में हमने बात करी थी ईगो की, एटीट्यूड की, वो चीज नहीं, जिद्दी होना मतलब सुनना नहीं किसी का। माँ बाप बोल रहे हैं कि बेटा नहीं ये गलत है, ये नहीं, नई चीज जिद करनी है वहां पे, बिल्कुल ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे राहु भी क्या चाहता है, राहु भी अटेंशन चाहता है, वो चाहता है कि आपका ध्यान उसकी तरफ केंद्रित रहे, ठीक है। जितने भी आप ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हम यूज कर रहे हैं, अभी हम लैपटॉप से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम फोन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, आप लोग फोन चलाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप चलाते हैं ना, जो भी कम्युनिकेशन किसी एक डायरेक्ट उससे नहीं हो रहा है, वो सारा राहु है। आप वॉकी टॉकी पे बात कर रहे हो तो आप असल में बात थोड़ी कर रहे हो, वो तो कहीं हवा में कहीं जा रहा है ना कम्युनिकेशन, वो दिख थोड़ी रहा है,
जैसे राहु क्या है, छाया ग्रह है, वो दिखते नहीं है। वो अगर आप एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखो, भूगोल के हिसाब से देखो, है ना, तो वो एग्जिस्ट नहीं करते कहीं पे, वो क्या है, नोड है ना। इसी तरीके से जो इस तरीके के जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वो सारे राहु हैं, ठीक है। जो षड्यंत्र रचते हैं, जो लोग प्लानिंग प्लॉटिंग, जो बहुत सारी प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, किसी के लिए षड्यंत्र रचना। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में हो सकता है। अगर किसी का राहु अच्छा है तो वो जो प्लानिंग करेगा वो अच्छी प्लानिंग करेगा, वो मतलब एक होता है ना स्मार्ट प्लानिंग करेगा वो, ठीक है। पर ये नहीं करेगा कि किसी के नुकसान के लिए करे, किसी और के लिए षड्यंत्र रचे, वो ये नहीं करेगा। और वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है वो भी हम आगे देखेंगे। जितनी भी हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे दादा दादी, उनको आप राहु से देख सकते हो, ठीक है। आप अगर ये देखेंगे कि अचानक से जो चीजें होती है ना किसी के भी जीवन में, अचानक से क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई इवेंट अगर अचानक से हो रहा है, अगर आप उस मनुष्य की कुंडली में देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं जब गोचर में राहु आया, ठीक है, या किसी तरीके से उसका संबंध बना मंगल के साथ या किसी और ग्रह के साथ, तो ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो अचानक से लॉटरी भी अचानक से लगती है ना। वायरल जो होते हैं आजकल लोग इंस्टा वगैरह पे, वो भी अचानक से ही होते हैं। तो ये सारा राहु है, ठीक है। इसके बारे में पॉजिटिव चीज ये है कि राहु वाले जो लोग होते हैं वो किस तरफ जाते हैं, जितना भी ये सीआईडी वाला काम हो गया, सीआईडी में जो लोग होते हैं, सीबीआई में जो लोग होते हैं, वहां पे आपको राहु चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको प्लानिंग प्लॉटिंग ही करनी है, ठीक है। सोचिए आप, इतना स्ट्रॉन्ग ये एक प्लेनेट है कि ये ग्रहण लगाता है सूर्य और चंद्रमा पे। सूर्य आप देखिए सबसे बड़े हैं, ठीक है। चंद्रमा जो है इतना इंपॉर्टेंट ग्रह है, इन दोनों पे ही वो ग्रहण लगा दे रहा है राहु, इतना स्ट्रॉन्ग है। जब हम इनकी कहानी भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने समुद्र मंथन के टाइम पे वो अमृत के लिए इन्होंने जो छल किया, ठीक है। अब वहां पे एक चीज बहुत नोटिस करने वाली है कि आपको लगेगा ठीक है छल कर लिया, ये तो बहुत सुनी सुनाई कहानी है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है समझना कि स्वयं नारायण थे वहां पे, ठीक है। तो नारायण ने भी जब गला काटा वो उसके बाद काटा जब वो पी चुका था, वो तो अमर हो गया ना, तब नारायण ने उसका गला काटा। तो अब यहाँ पे आप देखो, हम बात कर रहे थे अभी मंगल की कि मंगल बहुत साहसी है, बहुत हिम्मत है मंगल के अंदर। इससे ज्यादा क्या हिम्मत चाहिए आपको, इतने सारे लोग खड़े हैं, इतने सारे देवता खड़े हैं, स्वयं नारायण खड़े हैं वहां पे, सब कुछ है, तब भी आप कूद गए देवताओं के बीच में वो अमृत पीने के लिए, आप नहीं डरे, है ना। तो ये है राहु, ये है पावर ऑफ राहु। इतना ज्यादा करेज जो देता है ना, मतलब किसी भी चीज को एक्सट्रीम कर देना, किसी भी चीज को बहुत एक्सट्रीम कर देना। इसीलिए कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस भी हैं जहां पे राहु बहुत अच्छा काम करता है। जैसे जब मरकरी के साथ राहु होता है ना, हालांकि वो कहीं भी रहेगा तो वो अपने जो ट्रेड्स हैं वो नहीं भूलेगा, वो तो वो देगा ही देगा। लेकिन जैसे बुध के साथ जब राहु आता है तो क्या करता है, इंसान का दिमाग बहुत चलता है, तो दिमाग ना एकदम कंप्यूटर की तरह चलेगा फटाफट, ठीक है। साथ ही जब हम, ये बहुत ही कॉमन एक दोष है लोगों की कुंडली में होता है, काल सर्प दोष, ठीक है। तो वो भी राहु केतु ही बनाते हैं, हम जानते हैं। जब सारे ग्रह राहु केतु के एक साइड आ जाते हैं तो काल सर्प योग बन जाता है, ठीक है। जितनी भी बीमारियां आपको होती है ना एलर्जी वाली, एलर्जी होना, इन्फेक्शन होना, सारा राहु से है। जैसे आप कहीं ऐसी जगह पे गए जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी थी, या कुछ इस तरीके के कोई जीवाणु थे जिसकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीजें जो है राहु देता है हमें। अब एक पॉजिटिव बात और राहु के बारे में है कि फॉरेन का ये कारक है। फॉरेन में अगर किसी को जाना है ना, फॉरेन में सेटल होना है या फॉरेन जाना है, तो फॉरेन का काम करवा देता है राहु, उसके लिए कारक है। अगर आपका राहु प्रोमिनेंट है, उसका कनेक्शन फॉरेन के हाउसेस यानी 12वें भाव से, ठीक है, 9वें भाव से बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे 9वां जो भाव होता है वो लंबी यात्राओं का होता है, 12वां भाव जो होता है फॉरेन का होता है। तो इनका जब कनेक्शन बनता है तो कैसे इंसान फॉरेन में सेटल होता है, ठीक है। तो फॉरेन का कारक है। तो जब भी हम बात करेंगे कि किसी को फॉरेन जाना है या वहां सेटल होना है, तो हम देखेंगे राहु की स्थिति भी देखेंगे हम, तब हम बताएंगे कि हाँ आप जा सकते हो या नहीं, ठीक है। जितना भी ये होता है ना कि नजर लग गई, काला जादू कर दिया किसी ने, ठीक है, ये सारा इसके ही अंडर आता है, राहु के अंदर, ठीक है। आपको नजर लग जाना, ठीक है। और जो वहम भी एक रहता है इंसानों को, है ना, वो क्या रहता है, वहम कहाँ से आ रहा है, मन मन में मेरे को लग रहा है ना कि अरे मेरे साथ कोई ऐसा तो नहीं कर रहा, मेरे को कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। तो क्या हो रहा है, चंद्रमा पे इफेक्ट आ गया ना, चंद्रमा मन है, ठीक है, राहु का इफेक्ट आ गया चंद्रमा पे। तो अब क्या हो रहा है, आपको ऐसे वहम हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे मेरे पे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, मेरे को नजर तो नहीं लगी, ये सारे वहम आपके अंदर आ जाते हैं फिर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिशियंस के चार्ट में।
पॉलिटिशियंस की सत्ता है, देखिए कहते हैं ना रातों रात सत्ता पलट दी, आज इसकी सरकार थी कल किसी और की, रातों रात हो गया ना, अचानक से चीजें हो रही है ना, अचानक जहां पे आ गया वहां पे राहु आ गया। अब अच्छा जब हम देखेंगे इसको कि भाई अच्छा इफेक्ट दे रहा है, कैसा इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, नुकसान कर रहा है या बेनिफिट कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि वो किसकी राशि में है, कौन उसको देखता है, कैसे है, ये सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो उस पे जो इन्फ्लुएंस है ना, उस पे ज्यादा बात की गई है। अब कई सारे ज्योतिष चार्य जो लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो इनकी दृष्टि को काउंट करते हैं कि भाई हाँ ये अपने से 5वें 7वें 9वें में दिखेगा, ठीक है। बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इनकी दृष्टि को नहीं मानते, जैसे उनका, और कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ राहु, क्योंकि राहु का सिर्फ गर्दन गर्दन है तो राहु की तो दृष्टि है, लेकिन केतु का तो सर ही नहीं है तो देखेगा कैसे, मतलब बहुत से ऐसे भी तर्क हैं, ठीक है। सो इसमें भेद है कि भाई क्या किया जाए, ठीक है। इस पे भी हम जब आगे बात करेंगे दृष्टियों की, तब हम ये देखेंगे कि कैसे हमें इनकी दृष्टियों को लेना है, कैसे इनकी राशियों को लेना है, ठीक है। तो ये था राहु देव के बारे में। जितने भी लोग ये होते हैं ना कि कुंडलिनी जागृत करना, कि भाई बहुत ज्यादा मेडिटेशन किया और कुंडलिनी जागृत कर ली, एक मेडिटेशन के उस लेवल पे चले गए, ठीक है, ये राहु से है। उसके लिए आपका राहु अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो आप ये कुंडलिनी वाला जो प्रैक्टिस है उस तरफ आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों का प्रोमिनेंट रहता है ना राहु, आप उनमें एक चीज और नोटिस करेंगे कि इनको ना या तो ये ब्लैक पहनेंगे, ठीक है, या तो ये पहनेंगे व्हाइट, ठीक है, या तो पूरा एकदम जेड ब्लैक पहन के घूम रहे हैं ये, या तो पहन के घूम रहे हैं पूरे, उनको व्हाइट पहनना पसंद होगा। जैसे बहुत सारे आप ऐसे एक्टर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे आप देखोगे फिल्म इंडस्ट्री में, जो इस तरीके का उनका रहता है, उनको पसंद रहता है कि भाई या तो ऑल ब्लैक या तो ऑल व्हाइट, ठीक है। तो ये भी राहु प्रोमिनेंट लोगों में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव केतु, ठीक है। सो केतु के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं अगेन, क्योंकि हमने इनकी बात लास्ट में क्यों करी। अगर आप देखोगे कुंडली में भी जब हम बात करेंगे इनकी, तो केतु मोक्ष के कारक हैं, ठीक है, आपको मोक्ष देते हैं। जब आपने सारा कुछ कर लिया, आपने जन्म लिया, आपने घर वगैरह बनाया, आपने शिक्षा ली, आपने शादी करी, ठीक है, आपने अपना धर्म किया, आपने कर्म किया, आपने उसका लाभ उठाया, सारे भोग किए, फिर आप लास्ट में जब देखते हो तो आता है मोक्ष, ठीक है। ऐसे ही जब हम लास्ट में केतु की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोक्ष की, ठीक है, क्योंकि केतु जो है उसका मतलब वो राहु से बिल्कुल विपरीत है। जैसे राहु क्या कहता है, राहु कहता है भाई मेरे को मेरी डिजायर पूरी करनी है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझको ये चाहिए तो चाहिए। मैंने बोला ना रिबेलियस है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, भाई ये चीज चाहिए तो चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे गलत उस पर जाना पड़े, सही पे जाना पड़े, किसी की मदद लेनी पड़े, मैं तैयार हूँ। केतु कहता है नहीं, इस तरफ नहीं जाना है अपने को, ठीक है, मेरे को तुम्हारे अंदर जो इस तरीके की जो भावना है किसी चीज को पा लेने की, जो तुम्हारे अंदर पागलपन है ना, ये बहुत गलत है। कुछ भी तुम्हें अपने अंदर किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपने आप को एकदम डिटैच रखो, इन सब चीजों से ऊपर रहो, स्पिरिचुअल रहो, मोक्ष की ओर जाओ, ठीक है। इस तरीके से केतु चाहता है आपसे। जितने भी लोग आप देखेंगे ऑकल्ट में हैं, ठीक है, जितने भी लोग आप देखेंगे कि ऑकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, या किसी तरीके का कोई भी और धार्मिक काम कर रहे हैं, या फिर किसी और पराविद्या में है, तो आप देखेंगे कि उनका केतु जो है बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है, बहुत अच्छे से उनका वर्क कर रहा है केतु, है ना। केतु के साथ एक चीज है कि ना, जैसे राहु बहुत दिमाग लगाता है ना, केतु दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि उनके पास सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। सो वो एग्जीक्यूशन करते हैं, वो कहते हैं मैं कर दूंगा, पता ही नहीं चलेगा तुमको कि मैंने कब कर दिया, ठीक है। जैसे जब केतु प्रॉब्लम करता है ना, तो केतु की जो डिजीजेस होती हैं, जो केतु से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां ऐसी होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी थी क्या। आपको लास्ट में जाके पता चलता है कि अच्छा ओ ये तो कैंसर था, लेकिन अब पता, अब तो ही नहीं 10 दिन बचे हैं अब। सो केतु वाली जो बीमारियां होती हैं वो डायग्नोस ही नहीं होंगी, ठीक है। केतु क्या है, डिटैचमेंट का कारक है। सो डिटैचमेंट मतलब क्या, जैसे अगर किसी का केतु चौथे भाव में है, सो उसके लिए ना कोई भी चीज, कोई भी सुख या फिर भोग उसके लिए कैसा है कि ठीक है, अच्छा घर दे रहे हो, ठीक है सही है, अच्छा नहीं दे रहे हो चलो कोई बात नहीं यार, रेंट पे कहीं रह लेंगे, मतलब उसको ज्यादा लगाव नहीं है। उसको कह रहा है कि अगर मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। ये हर किसी भाव में अलग अलग इसका रहेगा फल, मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोला, ठीक है। सो केतु कैसा है कि डिटैच रहता है, मतलब कई बार केतु को क्या देखा गया कि
वो आपको ना बीच की सिचुएशन में रख देगा। किसी हाउस में अगर वो है तो वहां पे क्या होगा कि आप ना उससे जुड़ पा रहे हैं ना छूट पा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर पार्टनर के हाउस में है तो आप देखेंगे कि ना तो आपकी बीवी के साथ बन रही है और ना तलाक हो रहा है, आप बीच में कहीं अटके हुए हैं। ठीक है, जितने भी लोग सिद्धि करते हैं, ठीक है, सिद्धि के लिए क्योंकि सिद्धि में क्या कर रहे हो आप, अंदर की ओर जा रहे हो ना, तो ये कहां से आएगा, केतु से। ठीक है, डीप रिसर्च कोई करना, किसी भी तरीके की कोई डीप रिसर्च है जहां पे बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। ठीक है, इसी से ही एक चीज मुझे याद आ रही है कि जो लोग घड़ी बनाते हैं ना, घड़ी, क्योंकि घड़ी में आप देखोगे कि वो एक लेंस लगाते हैं बहुत ज्यादा वैसा, जिसमें बहुत बारीकी से उन्हें देखना पड़ता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं वो। सो उसके वो जो काम कर रहे हैं ना, वो केतु वाला काम है, प्योर केतु वाला काम है वो। ठीक है, कोई भी काम जहां पे बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए। ठीक है, और जो लोग आप देखोगे ना, जिन लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति होती है, जिनके अंदर एक ये भाव आता है, जो खुद से सवाल करते हैं, जो कहते हैं कि क्या है मेरा उद्देश्य, क्या है, मैंने जीवन क्यों लिया, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, ठीक है, मुझे क्या करना है। ठीक है, जो अपने आप को ही जानना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों का केतु आपको प्रोमिनेंट मिलेगा, अच्छी सिचुएशन में अच्छा बैठा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहीं पे अगर केतु का संबंध, अगर गुरु और केतु का कहीं से संबंध बन जाता है, या वो साथ में बैठ जाए, या किसी तरीके का संबंध बन जाता है, तो आप ऐसे देखेंगे कि ये लोग ना, एक होता है धार्मिक होना, स्पिरिचुअल होना, ये उसके भी एक अल्ट्रा प्रोमैक्स लेवल पे है, बहुत ही ज्यादा धार्मिक होना। ठीक है, अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि जरूरी नहीं है कि कोई अगर कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट पे है तो आप बोलोगे नहीं मेरे में तो है, ये तो हो नहीं रहा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है दशा का। ठीक है, दशा ही सबसे बड़ी होती है, जब दशा आएगी तब वो चीज होगी। ठीक है, केतु वाला जो इंसान होगा ना, तो जब वो किसी पार्टी में जाएगा, ठीक है, सो पार्टी में ना बहुत शोर चल रहा है, डीजे चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, कोई पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, केतु वाला ना उस भीड़ में भी खुद को अकेला फील करेगा। वो, उसको फर्क नहीं है कि 400 लोग नाच रहे हैं मेरे बगल में, वो फिर भी उसको अकेला सा फील होएगा, मतलब वो कहेगा कि यार मैं तो मैं ही हूँ जो हूँ, मतलब अकेला ही हूँ मैं तो। जो ये आइसोलेशन की जो फीलिंग है ना, अकेलेपन की जो फीलिंग है, अपने आप को आइसोलेटेड रखना, ये केतु प्रोमिनेंट लोगों में होता है। जितने भी लोग ये ट्रांसलेटर का काम करते हैं, किसी चाहे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना हो, किसी भी चीज को ट्रांसलेट करना, मतलब जो थी कुछ और उसको ट्रांसलेट करके कुछ और बनाया, ये सारा केतु के अंदर आता है। ठीक है, जो लोग सॉफ्टवेयर्स में काम करते हैं ना, सॉफ्टवेयर्स में वो होता है मरकरी और केतु का कॉम्बिनेशन, बुध और केतु का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जितना भी वायर वाला काम है, वायर तारों वाला जो भी काम है, आग से रिलेटेड, फायर फाइटर्स जो होते हैं, जो बिजली वाला, वो फायर वाला, आग वाला जितना भी काम है, ये सारा इसके अंदर आता है। ठीक है, लिबरेशन की ओर जाते हो आप, जैसे किसी का केतु ये रहता है ना, तो वो चाहता है कि इन सब चीजों से वो ऊपर उठे, इन सब चीजों से वो आगे जाए, जितनी भी ये भोग विलास की चीजें हैं, वो उनसे आगे जाना चाहता है। ठीक, हाँ जी, किसी का कोई सवाल यहाँ तक? सर प्रोमिनेंट मीन्स क्या होता है? अच्छा, प्रोमिनेंट से मेरा मतलब था, सॉरी मैंने इंग्लिश वहां पे यूज किया, मैं उसका हिंदी वर्ड नहीं ढूंढ पाया। जैसे प्रभावी, बहुत ज्यादा प्रभावी, जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर किसी का सूर्य बहुत प्रभावी है तो आपको दिखेगा वो ना बहुत डोमिनेटिंग होएगा। डोमिनेटिंग एज इन वो कह रहा है कि आपको ये करना है, बस आप उसको ना नहीं सुननी, वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो प्रोमिनेंट है, सूर्य प्रोमिनेंट है उसको, उसमें मंगल प्रोमिनेंट होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उसके अंदर एंगर भी रहेगा, हमेशा तैयार रहेगा। सर मेरा एक सवाल था। बताइए। हेलो। हाँ सर, मैंने ऐसा सुना और पढ़ा है कि जो केतु देव होते हैं वो अगर जिस भाव में होते हैं उस भाव को लेकर के आपके अंदर इच्छा बहुत ज्यादा होती है, आप उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सोचते हो कि जैसे 4th हाउस में है तो आप सोचते हो कि मुझे बहुत बड़ा घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, मतलब वो उस भाव के बारे में ज्यादा सोचता है। और उसकी रेमेडी यही है कि अगर वो व्यक्ति या वो जातक उस भाव से संबंधित चीजों को त्याग दे तो वो चीजें उसको फिर मिल जाती है। क्या ये सही है मैंने जो आपको बोला है? सो यही तो ट्रिक है ना, एक बार आप note कीजिए, मैं बताता हूँ। हाँ,
सो यही ट्रिक है। वो क्या चाहता है आपसे कि आप उस चीज के पीछे भागें, ठीक है, लेकिन उसका क्या, वो क्या चाहता है, वो असल में क्या चाहता है वो, तो वो क्या करेगा, मान लो आपने चौथे भाव के लिए आपने बहुत मेहनत करी, आपने सारे कंफर्ट्स को इकट्ठा किया, चौथा भाव हमारे घर का है, तो आपने घर में सारे कंफर्ट्स वगैरह इकट्ठे किए, आप दिन रात लगे रहे, आपने 14-14, 16-16 घंटे लगे रहे, आपकी मेरे पास सारी सुविधाएं घर पे हूँ, मैं सब कुछ कर पाऊँ, वो आपको दे देगा वो। लेकिन वो क्या करेगा ना, एक वक्त ऐसा लाएगा जब आपको लगेगा कि यार ये सब क्या है, ये सब तो कबाड़ा है, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, मैं क्या इसके पीछे लगा रहा, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी इन चीजों के पीछे, ये तो कुछ था ही नहीं। आपका उनसे अलगाव कर देगा, वो डिटैच कर देगा उन चीजों से, आपको मन ही नहीं करेगा उन चीजों को यूज करने का। आपने इकट्ठी तो कर ली इतना मेहनत करके, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैंने अपनी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा इस चीज को पाने के लिए लगा दिया। वो आपको इस तरीके की फीलिंग देगा, ठीक है, आपको फिर आप उससे से बिल्कुल डिटैच हो जाओगे, आप एकदम अलग हो जाओगे। लास्ट में एट द एंड केतु आपको डिटैच ही करेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन और है। एक सेकंड में कंप्लीट कर दूं। इसीलिए कहा गया कि जिस भी स्थान में केतु बैठा हो, जिस भी भाव में आपका केतु बैठा है, उसको लेके आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिजायर या उसके पीछे आपका पागलपन नहीं होना चाहिए कि ये चीज तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। वो आप अगर करते हो तो आप फिर प्रॉब्लम फेस करोगे। एक मिनट से म्यूट कर लेंगे प्लीज। हेलो सर, जी। मेरे एक क्वेश्चन था सर, राहु अगर छठे भाव में बैठा हुआ है, हेलो, हाँ 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 हाँ। लगन कुंडली में राहु छठे भाव में बैठा हुआ है और जातक के सारे बने बनाए काम बिगड़ गए, वो सड़क पे है आज की तारीख में। कर्जे की वजह से है क्या? हाँ कर्जा है, और कर्जा इतना है कि वो मुझे समझिए एक तरह से सुसाइड करने की स्थिति में है। तो वो होगा ना, वहां पे है वो। अब छठे भाव का राहु है, देखिए क्या होता है ना, रेमेडी जैसा कुछ नहीं होता। आपको क्या होता है, आपको अपने चार्ट को देख के समझना होता है कि मुझे क्या चीजें करनी है क्या नहीं। आपका जो कुंडली होती है ना, वो एक मैप की तरह है, जैसे गूगल मैप होता है ना, आपको रास्ता दिखाता है। तो अगर आप उसके विपरीत काम कर रहे हैं, आपको पता है ऑलरेडी छठे भाव में राहु है, छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रु का है, आप फिर भी वही कर रहे हैं, फिर भी आप उठा रहे हो, फिर भी आप ऋण ले रहे हो, लोन ले रहे हो, तो क्या होगा। हालांकि और भी बहुत चीजें देखने की होती हैं इसमें, पर अभी कैसा है, अगर हम इस पे अभी बात नहीं करनी चाहिए हमें। रीजन क्या है कि सारे लोग शायद इस चीज से कनेक्ट ना कर पाए, उनको समझ ना आए कि छठा भाव क्या होता है, क्योंकि अभी हमने भाव पे गए नहीं। सोनू जी इस पे हम आगे बिल्कुल बात कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। सर आप बोले कि केतु ऐसी बीमारी देता है जो लास्ट स्टेज पे पता चलता है, तो किस इंसान का केतु खराब रिजल्ट देगा, तभी तो रोग बीमारी होगा और वो मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मतलब केतु जो है मृत्यु तुल्य कष्ट ही दे रहा है, वो मार ही रहा है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पर है, कैसे बैठा हुआ है, छठे 8वें 12वें भाव में है तो फिर किस राशि में है, कैसा उस पर प्रभाव है। जैसे कि मैंने बोला, जो गुरु होते हैं ना, गुरु शुक्र हो गए, बुध हो गए, इनका जो दृष्टि भी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर गुरु इसको देख ले, अब अगेन हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो शायद सबको समझ ना आए, ठीक है, तो उससे कंट्रोल हो जाती है चीजें, तो हमें कई सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो केतु हमेशा, मैं बस ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि वो हमेशा ऐसा फल नहीं देगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कहते हो कि कोई इंसान बीमार है, आप उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर कह रहा है इसको तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, तो आप वहां पे समझ जाइए कि केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम कैसे आई वो अलग बात है, वो देखना पड़ेगा कि वो किस भाव में है, क्योंकि आगे अभी जब हम आगे पढ़ेंगे हम देखेंगे कि कुंडली में हम किस भाव से शरीर के कौन से अंग को देखते हैं। शरीर में हम कुंडली जब देखते हैं, कालपुरुष की कुंडली देखो या तुम अपनी कुंडली देखो, तो आप देखोगी जो पहला भाव है वो हमारे ये सर वाला जो एरिया है, सेकंड भाव जो है हमारा मुंह है, थर्ड भाव जो है गला कंधे हैं, ये सब हम बात करेंगे आगे। तो फिर हमको समझ में आता है कि अगर प्रॉब्लम आएगी तो शरीर में किस अंग पे आएगी, क्या किडनी फेल होगी, क्या हार्ट अटैक आएगा, हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, हाथों में प्रॉब्लम आएगा, पैरों में आएगा, किस तरीके की प्रॉब्लम आएगी, ये हम कुंडली के उस बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। आदरणीय, मेरा एक छोटा सा सवाल बन रहा है यहाँ पे केतु को लेकर के ही। अगर अपन बात करें, जैसे अभी भैया ने बात करी 4th हाउस में अगर केतु है तो वो सुख भाव के बारे में बात करी उन्होंने, तो मेरा ऐसा मतलब मैंने ऐसा पढ़ा है या ऐसा सुना है कि केतु अगर जिस भी भाव में रहता है उस भाव के बारे में, मतलब उस भाव में कमी करता है। जैसे सुख भाव में तो सुख में कमी करता है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी का बहुत बड़ा मकान होता है लेकिन उस मकान का सुख उसको नहीं मिल पाता है, या उसके घर में 4 कमरे हैं, पलंग लगे हुए हैं, लेकिन उसको जमीन पे
वो गादी पटक के सोना पड़ रहा है। तो ऐसा होता है या इसका मतलब क्या इम्पैक्ट होता है इसका एक्चुअल में? जैसा कि मैंने कहा, चौथे भाव में जब होगा ना, तो ऐसे इंसान की पहली बात तो प्रवृत्ति ही ऐसी हो जाएगी कि वो बोलेगा कि ठीक है, अगर आप मुझे नीचे भी सोने को बोल रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सो जाऊंगा नीचे। आप बेड पे सोने को बोल रहे हो तो ठीक है, बेड पे सो जाऊंगा। उसको फर्क नहीं पड़ता ना, उसको उस लग्जरी से फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। केतु उसको ऐसी टेंडेंसी देता है चौथे भाव में। अच्छा। हाँ, अभी हम जो बात कर रहे हैं बहुत ही ऊपरी तौर पे कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे राशियों की, भाव जोड़ेंगे, उस पर प्रभाव देखेंगे, तो हम एक फाइनल निष्कर्ष पे आ पाएंगे। लेकिन अभी जितना आपने मुझे बताया केतु अगर 4th हाउस में है, तो उसमें यही होता है, ज्यादातर ये देखा गया कि उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है ठीक है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। सर नमस्ते। हम्म, हाँ सर। सर 10वें भाव में केतु उच्च का बैठा है, मैंने ऐसे सुना है। कौन सी धनु राशि राशि में? का। अच्छा, धनु राशि का। और आगे से राहु उच्च का है मिथुन राशि में। वो सामने ही तो होगा, ठीक है। हाँ हाँ, सामने होगा, वो भी उच्च का है, ये भी उच्च का है। तो अभी ये इसकी ये लॉजिक आपने लगाया ना, उसके हिसाब से क्या होगा इस स्थिति में? ओके, सबसे पहले, जब अभी तो हम खैर ऊंच नीच की बात नहीं कर रहे हैं, बट चलो ठीक है, आपने बोला है तो। 9 नंबर में आपको पता है वो क्यों ऊंच का होता है? सर धनु राशि के साथ है ना, सुना है नहीं, मैंने। ठीक है, बट क्यों? कोई आइडिया नहीं सर। मैं बताता हूँ। 9 नंबर राशि किसकी है? गुरु की है। एक मिनट म्यूट कर लीजिएगा संदीप जी। हाँ जी। 9 नंबर जो राशि है, गुरु की राशि है, धर्म की राशि है, ठीक है। धर्म की राशि में कंफर्टेबल फील करता है केतु, क्योंकि वो धर्म की है। सामने जो 3 नंबर राशि है, 3 नंबर राशि होती है बुध की, वो राशि है कम्युनिकेशन की। हमने बात करी ना, अगर आप कार तत्व को पढ़ो, अगर आप जो भी हमने आज बातें करी है ना, ठीक है, मुझे लगता है मैंने बहुत तेज बोला, लेकिन जल्दी जल्दी बोला, लेकिन अगर आप उस पर फोकस करोगे ना, तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। 3 नंबर जो है कम्युनिकेशन का है, बातचीत करना, फोन, मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, व्लॉग्स वगैरह जो लोग बनाते हैं, ये सब 3 नंबर है। इसीलिए 3 नंबर में राहु कंफर्टेबल है, वो कह रहा है मुझे ये सब चाहिए। 9 नंबर है धर्म की राशि, 9वां भाव भी अगर आप कुंडली में देखोगे तो धर्म का है, तो वहां पे केतु बहुत कंफर्टेबल है। केतु कह रहा है मैं यहाँ बढ़िया हूँ, मेरे को ये चीज चाहिए, तो ये तो एक चीज हो गई। अब वो वहां पे उचका हुआ 10वें भाव में आया, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो एक जो यहाँ पे डिक्टम निकल के आता है कि ऐसे इंसान का ना मन नहीं लगेगा जॉब में। क्यों नहीं लगेगा? डिटैच करता है ना, वो जॉब चेंज हाँ। करता रहेगा, ओके। ठीक है। वो जॉब चेंज करेगा, उसको ऑफिस में मन नहीं लगेगा, वो सोचेगा अरे यार यहाँ तो यहाँ ठीक नहीं है, शायद दूसरी कंपनी में बढ़िया मिल जाए, चाहे कहीं दूसरा मिल जाए। वो इस चक्कर में रहेगा, वो डिटैच रहेगा। अब उच्च का है, लेकिन यहाँ पे अब एक चीज और आ जाती है कि वो उच्च का है, ठीक है, तो वो कैसे फल दे रहा है। अब यहाँ पे गुरु की स्थिति देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु की राशि में वो बैठा है, ठीक है। गुरु भी अगर अच्छी पोजीशन में बैठा है और केतु पे किसी और दूसरे मेलेफिक प्लैनेट का वो नहीं है, किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, वो अच्छा रहेगा, तो जॉब में बढ़िया करेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे अभी, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि किसी और इंसान के या किसी और व्यक्ति के सर के ऊपर से जाए चीजें, है ना। खुद ही डिटैचमेंट दिखा है जॉब में, मतलब लेट इट गो कर दे, मतलब जॉब के बारे में, तो अपने आप वर्कआउट होगी कोई चीज आप खुद को उसके। क्यों इसमें नहीं, इसमें खुद को क्यों ऐड कर रहे हैं हम तो 10th हाउस तो कर्म का है ना, तो जो डिटैचमेंट हाँ आएगी कर्म से आएगी, ऑफिस से आएगी ना, काम से, हाँ। ठीक है, काम से ओके। आएगी। तो खुद को इसका कोई वो नहीं है, बस ये है कि हो सकता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ जब राशि उच्च की नहीं है या उस पर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस भी है, तब की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या होगा कि उसका कहीं ना कहीं उसको रहेगा कि यार शायद यहाँ पे चीजें ठीक नहीं है, कहीं और कुछ मिल जाए, कहीं और कुछ मिल जाए। एक वक्त आएगा कि वो बोलेगा यार छोड़ो। अब हो सकता है कि अगर वो अपना कुछ काम कर रही है तो शायद चीजें डिफरेंट हो जाए फिर उसके लिए, है ना। अपने लिए करे तो इंडिविजुअली। इंडिविजुअली कुछ करे, अपना खुद का कुछ बिजनेस कर ले, अपना कोई काम कर ले, तो बहुत बढ़िया है। पर उसमें भी कंसल्टेंसी या कल फिर 7वां भाव चेक। देखना पड़ेगा, उसको भी मैं हाँ। डायरेक्टली नहीं कह सकता ना, उसके लिए भी 7वां भाव ओके ओके। में। आवाज आ रही है मेरी? ठीक ठीक, आई थिंक मैं जी आ डिस्कनेक्ट हो रही। गया था। ठीक है, और किसका हैंड रेज है अभी?
प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं जिसका नाम लूंगा वही अनम्यूट कीजिएगा। प्रकाश जी कोई सवाल है आपका? हरप्रीत? नहीं सर, नहीं, थैंक यू। जी गुरुजी प्रणाम। सबसे पहले तो आपको प्रणाम प्रभु, प्रणाम। बताइए। प्रणाम जी। सर वैसे तो आप बहुत अच्छे से डिटेल में बता रहे हैं और शायद अभी हमें ज़्यादा डेप्थ में जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे फर्दर क्लासेस में आप शायद डेप्थ में ही बताएंगे। लेकिन सर थोड़ा सा एक प्रश्न था मेरा। जैसे आपने एक बहुत अच्छी जो कंजक्शन के बारे में बताया, स्पेशली जब राहु बुध के साथ होता है और केतु बृहस्पति के साथ होता है। मेरा सर फिलहाल राहु और बुध की कंजक्शन के बारे में आपसे सवाल है। सपोज सर अगर मान लीजिए 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है बुध के साथ और वो 6th राशि है, मतलब कन्या राशि है, बुध की अपनी राशि है, तो उसमें आपका जो बुध है वो अस्त है, तो फिर भी क्या जो राहु है प्रोवोक करेगा उसको, बुध को, उसके इफेक्ट को थोड़ा सा आगे प्रोवोक करेगा, मतलब ज्यादा एनहेंस करेगा? पहली ये बात मेरा तो प्रश्न था जी। मरकरी पे अस्त का इतना असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मरकरी मोस्टली अस्थि मिलेगा आपको लोगों की कुंडली में, है ना, क्योंकि सबसे करीब है ना सूर्य के। अभी हमने पीपीटी में भी देखा था, है ना, वो तो नजदीक रहते हैं सूर्य के, तो इसलिए अस्त रहते हैं मोस्टली। वो भी शुक्र भी आपको बहुत ज्यादा कुंडलियों में अस्त मिलेंगे, है ना, तो उनपे इतना फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा ये जो है ये कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। 6 नंबर राशि में है, 6 नंबर राशि में या 3 नंबर राशि में राहु अच्छा रहता है, क्योंकि वो बुध की राशि में कंफर्टेबल होता है। साथ में बुध भी आ गया। अब बुध को क्या सपोर्ट मिल गया कि राहु का सपोर्ट मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज है, राहु क्या करेगा, राहु बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएगा जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर। वो कहेगा करना है तो कुछ बड़ा करना है, ठीक है, कर्म में करना है, कोई भी काम करना है तो बड़ा करना है, छोटा मोटा नहीं करना, ठीक है। और आपका दिमाग भी लग पाएगा, आपको आइडियाज भी बहुत आएंगे, आपको लगेगा कि चलो यहाँ काम कर लें, यहाँ इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। मतलब तिकड़म चलती रहेगी दिमाग में हर वक्त, है ना। सो कोई वो नहीं है, ठीक है। काइंड ऑफ बेनिफिशियल इम्पैक्ट नहीं हुआ उसका? कह सकते हो बेनिफिशियल भी है। अब इसके बाद अभी हमने दृष्टि नहीं देखी ना कि कौन 10वें भाव को देख रहा है, ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा। नहीं, शनि देख रहा है सर उसको ना डायरेक्टली है, तभी तो वो नुकझोंक है शायद। और केतु उसके साथ में बैठा है शनि के 4th हाउस में। पहले अब हो गया ना फर्क। हाँ जी, आवाज सर क्लियर नहीं आ रही है आपकी। जी सर क्लियर है अब। अभी आ जी रही सर आवाज? क्लियर है। मैं कह रहा हूँ फिर अगर शनि देख रहा है तो वहां पे फिर हम कह सकते हैं, जो हम बात कर रहे हैं प्रभाव की, तो प्रभाव में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। जितना हमने उसको कंफर्टेबल बताया उतना नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं साथ में, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, प्लीज हम कोशिश करें कि हम पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछें। कोई जो आज हमने बात करी है उससे रिलेटेड आपका कोई है, अगर आपका किसी ग्रह को लेकर है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे बताएं, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, है ना। ठीक है हरप्रीत जी, और किसने पूछना है सवाल? सर मेरा एक क्वेश्चन है शनिदेव से रिलेटेड। आपने बोला कि शनिदेव जो है मृत्यु के कारक है, लेकिन मैंने काफी जगह पढ़ा और सुना है कि शनिदेव जो है मृत्यु तुल्य तक कष्ट जरूर देते हैं, लेकिन मृत्यु कभी नहीं देते। मैंने ये नहीं कहा कि वो मृत्यु दे देंगे, ठीक है। एक मिनट आप प्लीज म्यूट कीजिएगा, आपका एको आ रहा है आपकी साइड से, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ऐसा कभी नहीं है कि कोई ग्रह आपको मार देगा या मृत्यु दे देगा, ठीक है। कष्ट एक अलग बात है, कष्ट कोई भी ग्रह दे सकता है आपको। एक हर चीज का ना एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे शिक्षा का एक डिपार्टमेंट है ना। शिक्षा का हमने बोला कि आप कैसी एजुकेशन लेते हो, कैसा पढ़ते हो, विद्या कैसी होती है ना, आपका धर्म कैसा है ना, आपका स्वभाव कैसा है, ये सारी चीजें। जैसे अगर किसी का जुपिटर है तो 5th हाउस का वो वैसे भी कारक है, तो आपकी पढ़ाई कैसे होती है, आपकी संतान कैसे होती है, तो डिपार्टमेंट दिया गया है उनको, है ना, संतान का। शादी की जब हम बात, जितने अच्छे होंगे आपकी शादी नहीं अच्छी होगी, ठीक है। तो शनि को भी ना मृत्यु का ये डिपार्टमेंट मिला है, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि जो यम है वो इनके भाई हैं, यमराज शनिदेव के, है ना। तो कहीं ना कहीं कर्मों को और मृत्यु को, ये सारी चीजों को मिलाया जाता है। ये थोड़ा स्पिरिचुअल साइड पे चला जाता है ये फिर डिस्कशन, ठीक है। लेकिन यस, दिस इज ट्रू कि जो मृत्यु के जो कारक हैं, मैंने कारक बोला, मैंने ये नहीं बोला कि वो मृत्यु देने वाले हैं, ठीक है।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो मृत्यु देते नहीं है, वो वाला डिपार्टमेंट उनके पास है। अगर किसी को सजा देनी है ना, अगर किसी को सजा देनी है या मृत्यु देनी है तो वो उनके थ्रू आएगी। हर किसी कार्य को किसी को आपको देना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी, पारुल जी। हेलो। हाँ जी, आशीष जी बताइए। गुड इवनिंग सर। हेलो। हेलो। हाँ जी। पारुल, मेरा एक सवाल था सर। हाँ जी बताइए। जैसे आपने कहा कि केतु और गुरु सबसे मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, स्पिरिचुअल लेवल से भी ऊपर है। तो स्पिरिचुअल, जैसे वो अगर राहु आप केतु स्पिरिचुअल वे में एक्सेस, जाना चाहते हैं तो हाँ। हाँ जी, जैसे वो राहु केतु एक्सेस रहता है, तो उसमें राहु का प्रभाव भी रहेगा या फिर मतलब उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? अच्छा, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। जब भी हम बात करेंगे राहु केतु की ना, जब भी हम बात करेंगे राहु या केतु पे, तो जी आप एक पे ही बात करोगे। उसका कारण क्या है कि जी, उनकी 7th दृष्टि कंसिडर नहीं होगी। आमने कभी भी हम सामने ये नहीं है, कह हाँ सकते। जी। हाँ, कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि राहु को केतु देख रहा है, वो तो देखेगा ही, वो सामने है ना। जी, और वो एक ही शरीर के 2 तो हिस्से हैं, मतलब तो उसको हम उसका 100% इफेक्ट मिलेगा। मेरा आप थोड़ा कहने का बताएंगे मतलब आपका है मतलब कि क्या है? उसका, हाँ जी, उसका 100% इफेक्ट मिलेगा। जैसे राहु उस चीज की तरफ धकेलेगा कि ये करना है, ये करना है, और जो केतु है वो उससे खींचेगा कि ये नहीं करना है। तो नो नो नो, बंदा तो इफेक्ट नहीं कंफ्यूज ही रहेगा, रहेगा ना। इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम राहु के फल देख रहे हैं तो ओके राहु के ही फल देंगे, वहां पे केतु का फल नहीं आएगा। ओके, ये हम आगे ठीक है, डिसाइड करेंगे कि तो कौन केतु ज्यादा वो है। क्योंकि मेरा मतलब मुझे इसमें हमेशा कंफ्यूजन है, क्योंकि उनकी डिग्रीज भी सेम रहती हैं, तो हम किसको वो करेंगे, मतलब कौन कौन सही है, किसके इफेक्ट को सही गलत मानेंगे, कुछ भी वो नहीं है मेरा ना, क्वेश्चन है। दोनों आई का ही मीन टू इफेक्ट से, है। जी, तो बंदा तो कंफ्यूज ही रहेगा करूं कि नहीं करूं। नहीं नहीं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप? हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि हम एक ग्रह को पहले लेंगे ना। अगर आप बात कर रहे हो स्पिरिचुअल लेवल पे, तो आप थोड़ी देर के लिए राहु को भूल जाओ, जी आप बस उसकी स्थिति देख लो, अपना केतु की और गुरु की, है ना। उसमें कोई भी देखिए, तरह का कलंक नहीं डालेगा वो। मेरा एक एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रही हूँ, राहु बैठे हैं गुरु के साथ और शुक्र के साथ, और सामने बैठे हैं केतु। हम्म, ठीक है, तो मतलब अब वो अ, किसके इफेक्ट ज्यादा देगा, मतलब वो स्पिरिचुअल भी है, वो लग्जूरियस भी है, वो सब स्पिरिचुअल वाला कुछ ही नहीं है। आएगा यहाँ पे। यहाँ पे स्पिरिचुअल वाला एंगल नहीं आएगा। स्पिरिचुअल वाला अगर आएगा भी ना, तो यहाँ पे जी जी सारा सर। कुछ डिपेंड करता है नेतृत्व के ऊपर। जो जातक है ना, जातक के पास सारे ओके, ऑप्शंस रहेंगे लाइफ में। हाँ लाइफ जी में हाँ उनके जी पास हाँ चॉइस जी। रहेगी। मैं कह रहा हूँ लाइफ में के पास ना, जातक के पास चॉइस रहेगा कि वो किस तरफ जाना चाह रहा है। क्या वो आध्यात्म की तरफ जाना चाहता है या वो मटेरियल लाइफ की तरफ जाना चाहता है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, शुक्र और राहु दोनों क्या है, शुक्र जो है वो दिखाता है आपकी डिजायर्स, आपको क्या चाहिए, लग्जरी चाहिए, आपको लाइफ में कंफर्ट चाहिए। जी साथ में राहु आ गया, राहु क्या कह रहा है, हाँ बिल्कुल जोरों शोरों से चाहिए, चाहिए ही चाहिए। हम्म, ठीक है, लेकिन साथ में गुरु आ गया। अब गुरु क्या कह रहा है कि ठीक है चाहिए, लेकिन इसके लिए उल्टे पुल्टे काम मत करना। ले लो, लेकिन उल्टे पुल्टे काम मत करना, आपको राइट इन राइट, चीजों से बचाएगा वो। ठीक ओके, है, तो ऐसे करके ठीक, हम इसको, जब हम इसको एक धागे में पिरोएंगे, फिर एक प्रिडिक्शन निकल के आएगा इसका। ठीक है, ओके ओके लेकिन सर। यहाँ पे हम केतु को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। केतु जो है वो सामने है, वो उसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन तीनों का हम प्रिडिक्शन करेंगे, इन तीनों ग्रहों से। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। हेलो सर। हाँ आशीष जी बताइए। सर मेरे, हाँ, सूर्य और मंगल के बारे में, जिससे कि सर सूर्य जो एक्सल्टेड होता है सर, उसका मतलब जो जिसका सूर्य सर अच्छा होता है सर, वो बहुत ईगो करेगा या फिर वो नीच वाला करेगा सर, मतलब जिसका अ, वो नहीं है सर, मतलब आपने जो बोला था पहले इसमें सूर्य वाला तो मैंने उसमें। ये कहा था कि हमें ये देखना पड़ेगा कि आप इसके लिए आप कुंडली मत देखो, आप उस जातक को देख लो, क्या उस जातक के अंदर ईगो है।
क्या उसके अंदर ये है कि ये वाली भावना है कि सब मेरे आगे कोई कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ? अगर ऐसा नहीं है तो अच्छा है सूर्य, फिर तो अच्छा काम कर रहा है ना? अच्छा, मतलब सूर्य खराब वाला आदमी के पास बहुत बड़ा ईगो बहुत ज्यादा। वो देखने अपने को आप मिलेगा। अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझेगा अगर उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस है सूर्य का तो। लेकिन ये क्यों सर? मतलब सूर्य तो मतलब वो तो प्राउड वो होता है ना सर, मतलब जैसे किंग तो थोड़ा, क्या आप बोल रहे थे सर पहले? मतलब अभी इसका एक कोई लॉजिक क्या है सर? कंट्री है ना, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। साउथ कोरिया कंट्री है ना, जी जी। वहां का जो राजा है, जो वहां का किंग बोलते हैं उसको वो लोग, ठीक है? अभी सोचो आज के जमाने जी में 2024 में भी वो किंग मानते हैं उसको, ठीक है? चलो जी वो भी कोई बात नहीं है। वो क्या करता है वहां पे, उसने पूरा कंट्रोल कर रखा है। वो वहां पे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या बात करेंगे, उसके बारे में वो जरूर बात करें। किसी और को ना माने, टीवी ना देखें, न्यूज ना देखें। न्यूज चलेगी तो उसी की चलेगी। उसके सामने जैसे ही जी। अगर वो की कोई मीटिंग हो रही है तो इनको सर झुका के खड़े रहना है। क्या कर रहा है वो? कंट्रोल कर रहा है। अब इस वाले राजा को आप पॉजिटिव बोलोगे कि नेगेटिव बोलोगे? वो भी तो राजा ही है। ये पॉजिटिव वाला है सर। ये पॉजिटिव वाला है जो लोगों को कंट्रोल कर जी। रहा है। लोगों की जिंदगी जिसने कंट्रोल कर ली है पूरी, उनको जीने नहीं दे रहा उनके हिसाब से। अच्छा, जेने दे रहा है मतलब ये क्या नेगेटिव जीने दे वाला। रहा है उनको आराम से? बताओ ना। वो उसके उसके हिसाब से उनको अपना जीवन शैली करनी पड़ रही है। अच्छा अच्छा। वो आजाद नहीं है ना। हेलो। जिससे कोई आया है, आप गूगल कर लीजिएगा या यूट्यूब पे वीडियो देखेगा साउथ कोरिया का, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? अच्छा सर, तो पॉजिटिव सर तो ये नेगेटिव मंगल वाला। जी सर। जी। तो ये मंगल वाला जो है सर, मतलब मंगल बहुत तेज वाला आदमी के पास सर गुस्सा और वो फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा होगा, या फिर वो सर कमजोर राशि भी वाला देखनी आदमी? पड़ती है, बाकी उसको कौन कौन ग्रह देख रहे हैं वो भी देखना पड़ता है ना। जी सर, गुस्सा किसके पास होता है सर? जैसे कि मतलब आपने बोला था जब सर, आपका मंगल मंगल पीड़ित जिसके होता तरफ। है, हाँ जी वही बता जी रहा हूँ, मंगल जब पीड़ित होता है जी। तो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, अपना आपा खो देता है। मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर? क्योंकि मंगल जो है एनर्जी है, और एनर्जी जब नेगेटिव जी। होगी तो क्या होगा? आप एनर्जी तो लगा रहे हो लेकिन नेगेटिव चीजों पे लगा रहे हो ना। आप जो अच्छा अपनी अच्छा शक्ति है, जो आपकी ऊर्जा है, ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर रहे हो आप, ठीक है? अच्छा। हाँ, जैसे एक पुलिस वाले में, एक पुलिस वाला जो होता है उसमें क्या रहता है? उसके अंदर करेज रहता है। पुलिस वाला कभी डरता थोड़ी है किसी से बात करने के लिए, या फिर किसी को दंड देने के लिए, किसी को जेल ले जाने के लिए। वो डरता नहीं है, राइट? जी। तो मंगल है पॉजिटिव। एक होता है आतंकवादी, वो भी नहीं डरता किसी से, नहीं डरता ना आतंकवादी भी। वो अपने उसको अपने जी, नहीं नहीं राइट, देता है। लेकिन सर नेगेटिव मंगल। मंगल वो, जी जी, मंगल लेस इफेक्टिव वाला आदमी सर थोड़ा, मतलब उसमें ब्रेव थोड़ा कम दिखता है सर। मतलब वो जो जरा करेक्ट फायरिंग करता है सर, लेकिन उसमें ब्रेव थोड़ा करेक्ट। तो ये दिखता है होता है सर। क्योंकि उसके अंदर करेज कम हो जाएगा। मतलब जो एक होता है ना हिम्मत, जी एक बंदे के अंदर जो एक जी। रहता है कि कुछ भी कर देना, या फिर हिम्मत जो होती है कि अरे चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है, जो होगा देख लेंगे, अच्छा है ना? अच्छा। ये आता है स्ट्रॉन्ग मंगल से, ठीक है? अच्छा ठीक है सर, ठीक। ओके, थैंक यू। चलिए जी, लास्ट सवाल रहेगा भरत जी का। कोई सवाल है सर आपका? जी जी सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है चलिए ठीक है। कि सूर्य से हाँ संबंधित जी। ही है वो, कि जैसा आपने बताया कि अगर ईगोस्टिक है मतलब उसका सूर्य कहीं ना कहीं से पीड़ित है, तो सूर्य अगर, जी देखो ईगो गलत चीज नहीं है। मैं चीज अपना एक चीज और मैं बोलना चाहता जी हूँ, ईगो ईगो गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले को बोलो कि तू कुछ भी नहीं है मेरे सामने, मैं ही कुछ हूँ। हाँ, ईगो या वो नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव ईगो बोल सकते हैं हम उसको। लेकिन अगर उसका मतलब सूर्य पीड़ित है उसका, और उसके बावजूद भी अगर बात करें तो उसकी रेमेडीज क्या बता सकते हैं उसको? मतलब उसकी रेमेडीज क्या होना चाहिए? जैसा अभी आपने मंगल का बताया था शनि के संबंध में, तो ऐसे ही सूर्य के लिए, सूर्य नेगेटिव मतलब दे रहा है उसे। हाँ, सूर्य अगर नेगेटिव प्रभाव दे रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडीज होना चाहिए? वहां पे आप क्या करो, शनि और जुपिटर को यूज करो। शनि को कैसे यूज करोगे? जी छोटे तबके के लोग होते हैं जो लोअर जॉब्स करते हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, कारी लोग हैं, इनके साथ जाइए, इनके लिए हेल्प कीजिए, इनको उनके दुखों को समझिए,
है ना। तो क्या होगा, आप हम्म। हम्बल होगे, ठीक है। जुपिटर को यूज कीजिए। जुपिटर को कैसे यूज करोगे, बृहस्पति को कैसे यूज करोगे, धार्मिक बन के, जब आप भगवान के पास जाओगे, है ना। जब आप भगवान को ऊपर रखोगे तो आप खुद ही अपने आप ही नीचे आ जाओगे ना। जब आप बोलोगे कि नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ, परमात्मा जो है वो सब कुछ है, जी तो जी अपने आप आपका ईगो कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। ओके ओके थैंक यू सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन सारे जो ग्रहों को डिस्क्राइब किया। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत सर बढ़िया, अच्छा लास्ट लगा। लास्ट सर थोड़ा हाँ सा, जी आशीष जी। जैसे कि सर सिर्फ एक लॉजिक के लिए, जैसे कि आपने जैसे कि सर सूर्य अगर सर तेज होगा सर, उसके पास जो ईगो होगा, जो इगोस्टिक, जो उसके पास जो नेचर होगा सर, तो उसके सूर्य जो थोड़ा कम होगा सर, तो उसके पास थोड़ा कम होनी चाहिए ना सर, मतलब कि इस मतलब क्या क्या है सर, मतलब इस पे लॉजिक आप कैसे कहते हैं सर? तो सर देखिए, सूर्य जो है, अभी हम सिर्फ सूर्य को नहीं देख सकते, बाकी सारे जी। ग्रहों का भी इन्फ्लुएंस होगा, ओके। ठीक है। जैसे ओके। बहुत से लोग कैसे होते हैं ना, भले ही वो सीईओ है कंपनी के, लेकिन फिर भी क्या है, वो रेडी है, वो रेडी है कि आप आ जाओ, मुझसे बात कर लो, जी अगर आपको कोई जी दिक्कत है आप मुझे अपनी परेशानी बताओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। जी दूसरी जी। ओर कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं, पहले अपॉइंटमेंट लो, मैं तुमसे डायरेक्टली ओके बात नहीं करूंगा। ओके। आप समझ रहे हो, फर्क देखिएगा दोनों में। अच्छा ठीक अच्छा है? अच्छा। जी। एक राजा तो है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपनी प्रजा के लिए खुला हुआ हूँ, कोई भी प्रजा से कोई भी उठ के आ सकता है, ठीक है। अच्छा। तो बहुत ही थिन लाइन है इसमें, है ना, इसके बीच में बहुत ही एक हल्का सा फर्क है। सो हमें ओके एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट रखना। ओके। अगर एक किसी का सूर्य प्रोमिनेंट था ना, वो ये बोलेगा कि मैं अपने बारे में कुछ गलत नहीं सुनूंगा, लेकिन वो किसी और को भी गलत नहीं बोलेगा, वो दूसरे इंसान से भी ओके। बड़ी इज्जत से बड़ी तहजीब से बात करेगा, जी सर, यही है ना। लॉजिक ठीक है, थैंक यू सर। जी जी। चलिए, ऑलमोस्ट हो गया, 4 मिनट है हमारे शेड्यूल टाइम में, तो फिर मिलेंगे कल, ठीक है। कल और टॉपिक के साथ में आऊंगा। कल हम बात करेंगे राशियों की। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हम सारी राशियों की बात करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे राशियां निर्धारित हुई हैं, ठीक है। मुर्तजा जी बताइए। बोलिए मुर्तजा जी, आप मैसेज कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर जी। मैंने कहा टाइपिंग से बेहतर बोलिए है बात कर लीजिए। जी। सर मुझे ये पूछना था कि एक तो ये बता दीजिए क्लास वीक में कितने दिन होगी और क्लास की टाइमिंग। सो सैटरडे संडे होगा 9 से 11। बाकी दिनों के लिए मैं आपको ना कुछ ऐसे शीट्स बना के दूंगा, या कुछ ऐसा काम दूंगा जो आपको करना होगा इस दौरान, ठीक है। सो बेसिकली बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी चीजें पता होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए वो जो एक्सरसाइज होगी बहुत अच्छी होगी। आपको कुछ भी चीजें फिर याद नहीं रखनी पड़ेंगी, आपको समझ में आ जाएंगी, और आपको वो सीक्वेंस समझ में आ जाएगा, ग्रहों का सीक्वेंस, राशियों का सीक्वेंस, ठीक है, हाउसेस का सीक्वेंस, किस घर से क्या देखना है, वो सारी चीजें देखनी है। सो जो बाकी के 5 दिन होंगे, उन 5 दिनों में आप वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी सर, आप होमवर्क दीजिए सर, और वो हम सर नोट्स बनाएंगे सर, और डिस्कस भी होगा सर बाद में। बिल्कुल। तो आज के लिए जो है होमवर्क वो यही है कि जो हमने ग्रहों के ऊपर बात करी, मैं ये रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। पीडीएफ नोट प्रकाश जी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, मैं ऐसे ही सिर्फ कह रहा हूँ ये सारी चीजें। पीपीटी मैंने बनाया बहुत बेसिक सा, उसमें तो सिर्फ पिक्चर्स हैं, उसमें कुछ लिखा भी नहीं है, ठीक है। सो आप ये रिकॉर्डिंग्स को दोबारा भी रेफर कर पाएंगे, ये रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है। और आप कोशिश कीजिए अपने आसपास के लोगों को, मेरा जो लक्ष्य है ना, वो ये नहीं है कि मैं आपको वो सब बताऊं जो ऑलरेडी आपको पता है या किताबों में है, या फिर वो सब मैंने पढ़ा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उस चीज को एक आसान तरीके से आपके सामने रखने के लिए, ताकि आपको वो सब याद ना करना पड़े। तो जब भी किसी इंसान को देखें, तो आप कहें कि हाँ, आप बोले मरकरी अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। तो मैं वो चीज करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज के साथ रेडी रहें। मैं अगर कल के दिन आपसे कोई भी चीज पूछ, भाई मरकरी का ये जो कम्युनिकेशन है किसके अंडर आता है, तो आपके तुरंत निकलना चाहिए कि बुध के अंदर आता है जी। लग्जरी किसके अंदर आती है, तो वीनस के अंदर आती है जी, शुक्र के अंदर, है ना। तो ये अपने को करना है।